स्पृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए लगाए पाठ, समझ में आ गया? क्या बोले? स्थान बोलो, चलो तुम बोलो। स्थान क्या होता है? अपूह विसर्जनीयानां कंठः इत्युयसानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दत्ताः उपूपपद्मानीयानां क्या उपूप? उपूपद्मानीयानां उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ यमगणनानां नासिका च एदैतोः कंठतालु ओदौतोः कंठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य। फ का कौन स्थान है? फ का ओष्ठ, म का ओष्ठ, ङ का ग का कंठ नासिका, कंठ और नासिका। ठीक है, ऐसे ध्यान में होना चाहिए किसी का भी। व का दंतोष्ठ, ओ का कंठोष्ठ, ऐ का कंठतालु, ऐ का कंठतालु, औ का दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। गलत नहीं निकलना चाहिए। अनुस्वार का नासिका, नासिका। इस तरह से ये स्थान हम लोगों ने देख लिए, ठीक है ना। इसके बाद यत्नोद्विधा। यत्न जो है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के हैं? तो कहा आद्य पंचधा। आद्य जो प्रथम आपका गिनाने में जो प्रथम है, दो वेद बताए, उसमें जो प्रथम है वो 5 प्रकार का है। मतलब कौन 5 प्रकार का? आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा। आया कि नहीं आया? क्या है वो 5 वेद? स्पृष्ट, विवृत और संवृत के भेद से वो 5 प्रकार का है, ठीक है ना। इसमें भी बताया ना किस वर्णों का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है। तो बोलो, क्या बोले? तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्ट अन्तःस्थानाम् ईषत् स्पृष्टम अन्तःस्थानाम् ईषत् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। ये कर दिए। कपड़ा नहीं रखे हैं? कहाँ बिना कपड़े खास रहे। हाँ, देवानंद याद है कि नहीं? तुम बोलो, चलो। आभ्यंतर प्रयत्न बोलो, किस वर्णों का कौन आभ्यंतर प्रयत्न है? हेलो, बोलो। अरे प्रणाम गुरुजी। अरे प्रणाम हो गया। अभी आधे घंटे के बाद प्रणाम होता है, मूर्ख तरीका है। प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दो। क्या गुरुजी? काटो इसका फोन यार। ठीक है, चलो। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न 5 देख लिए, काटो उसको, हटाओ मूर्ख तरीके। इतनी देर से पूछ रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा, गधा तरीका। तो आद्य पंचधा है ना, जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार का है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, विवृतम स्वराणाम और ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। इतनी पंक्तियों से किन वर्णों का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है, ये वरदराजाचार्य ने बता दिया। आया कि नहीं आया? इसमें उन्होंने कहा तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्श संज्ञक जो वर्ण है उनका स्पृष्ट प्रयत्न है। अब हमको तो यही नहीं पता है कि स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन है, तो उसके लिए क्या पंक्ति बताई? सानाः स्पर्शाः, कि ककार से लेकर के मकार पर्यंत जितने भी वर्ण हैं, कितने हैं? 25। वो 25 की क्या हो जाएगी? स्पर्श संज्ञा। वो सब स्पर्श उसको कहा जाता है। तो उन सब का कौन आभ्यंतर प्रयत्न है? स्पृष्टम आभ्यंतर प्रयत्नम। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। इसके बाद ईषद विवृतम, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। अंतस्थ जो संज्ञक वर्ण है उन सब का कौन आभ्यंतर प्रयत्न है?
तो ये अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन है ये बताना पड़ेगा। तो क्या बताया? यणो अंतस्था। यण अंतस्था। यण जो है, यण मतलब कौन हुआ? यवरल। ये चार जो है उनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। तो ये अंतस्थ जो वर्ण है उनका कौन संज्ञा है? ईशद स्पृष्ट। ए कौन संज्ञा है? अंतस्थ संज्ञा। अंतस्थ संज्ञा। यण की यवरल चार की अंतस्थ संज्ञा है, उनका कौन आभ्यंतर प्रयत्न है? ईशद स्पृष्टम। ईषद स्पृष्टम आया कि नहीं आया? फिर कहा कौन? ईषद विवृतम। ईषद विवृत किसका आभ्यंतर प्रयत्न है? तो कहा ऊष्मणाम। ऊष्म संज्ञक वर्णों का कौन है? ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न है। अब ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन है? तो क्या बताए? शल ऊष्माण। शल ऊष्माण। हाँ, ये शल जो है, शल मतलब कौन है उसमें? श श स ह, ये सब ऊष्म संज्ञक है। ये चार आया कि नहीं आया? इन सब का कौन आभ्यंतर प्रयत्न? ईशद विवृतम। ईषद विवृतम। इसके बाद आया नंबर 4 का आभ्यंतर प्रयत्न विवृतम। स्वराणाम। स्वराणाम। जोड़ो उसको, पागल को। अरे उत्तर फोन से जुड़े हो तो फटाक से बोलो। अरे पूछे है कुछ उत्तर प्रश्न, आधे घंटे मतलब सुनते रहे उनको तब जाके वो बोले। ये कौन तरीका होता है? ईशस पृष्ठम। ईशद स्पृष्टम अंतःस्थान। इनका अंतस्थ होगा। ठीक है ना? ये आ गया कि नहीं आ गया? फटाक से उत्तर देना है देवानंद, वरना ये फोन वाला ये सब बंद कर देंगे। हाँ, ये आज यहाँ ध्यान रखो क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब पूछ दिए उसके बाद कह रहे हो क्या कहा, बधिर तरीका। तो ये कर दिया है कि नहीं? बहरे हो क्या? इतनी देर में समझ में नहीं आता क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। तो ये विवृत 4 नंबर का देख रहे थे। विवृत आभ्यंतर प्रयत्न किसका है? स्वराणाम। स्वराणाम। तो स्वर कौन है? तो कहा अचह स्वराहा। अच जो है कि नहीं है, वही सब क्या है? स्वर है। अच से मतलब कौन आता है? अ ई उ रिल री। ए ओ ऐ औ। ये सारे के सारे, जैसे उसमें अच में अ आया तो अ के 18 पकड़ लेने हैं, ई के 18 पकड़ लेना, ऊ के 18, री के 18 और री के 12। और ये वो अयो के 12 सारे के सारे स्वर है। ये नहीं कि केवल अ रस्व ही स्वर है, बाकी सब स्वर नहीं है, सब स्वर ही है कि नहीं? अच अचह स्वराहा। तो ये जो स्वर जितने भी है, चाहे रस्व दीर्घ प्लुत जो भी है, वो सारे के सारे मोटे मोटे से हम कह देते नो। अच मतलब नो। अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, ऐसे नो कह दे। ठीक है ना? लेकिन समझ के रखना है, उसके सब भेद प्रभेद ले लेने। आया? तो ये जो आपके स्वर हैं उनका कौन आभ्यंतर प्रयत्न है? विवृतम। विवृतम आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति। ये कर दिया कि नहीं कर दिया? अब कहा कि भाई ये 4 में ही तो सब वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न हो ही गया है कि नहीं है? अब 5वां कोटा किसके लिए बना के रखे हो? तो कहा कि वो ह्रस्व अवर्ण के लिए है। आया कि नहीं आया? हमने देखा था ना, इसमें 4 में ही सबका आ गया। स्पृष्ट, ईशद स्पृष्ट, ईशद विवृत, विवृत, इतने में सब आ गए ना। पहले में 25, फिर 4 29, फिर 4 33 और फिर 9 42 सब के सब तो आ गए। आपके कितने हैं इसमें? 42 ही तो वर्ण है। अच में 9 आ जाते हैं और हल में 34 आते हैं, लेकिन उसमें ह 2 बार है तो हम तो एक बार बता दिए तो उसका दोनों का हो ही गया, इसलिए 33 ही देखते हैं। तो 33 और उधर स्वर 9 हो गए, तो कुल मिला कितना? 42 हो गए। तो 42 का स्थान बता दिए, काम खत्म, आभ्यंतर प्रयत्न बता दिए। अब क्या बचा? किसके लिए वो कौन सा रखे? संवृत किसके लिए है? तो कहा ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। आया कि नहीं? ह्रस्व अवर्ण का, ह्रस्व जो अकार है, मतलब ह्रस्व अकार कितने आ गए? 6 भेद आ जाए, 6 आ जाएगा ना। तो वो जो है वो यदि प्रयोग अवस्था में हो, प्रयोगे संवृतम, प्रयोग में यदि हो तो उसका क्या होता है? संवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। जैसे बताया था ना, हे राम। अब हे राम, अब यहाँ कोई कार्य नहीं ना करना है, अब प्रयोग करना है लोक में, है कि नहीं? कोई प्रक्रिया इसमें अब नहीं ना करनी है, सब बन गया। सु का हे राम से सु लाए थे, उसका लुक कर दिए, सब चला गया। अब हे राम हमारा प्रयोग बन गया, अब बस केवल प्रयोग करना है, कोई प्रक्रिया नहीं ना करनी। तो ऐसी स्थिति में प्रयोगे ह्रस्व अवर्ण जो होता है वो कैसा होता है? संवृत होता है, ये बता दिए।
और प्रक्रिया दशा में यदि हो, प्रक्रिया दशा में यदि रस्व अवर्ण मिले तो उसका कौन आभ्यंतर प्रयत्न? विवृतम एव जोड़ दिए है कि नहीं? तब तो विवृत ही होगा, तब संवृत मत कर देना। आया कि नहीं आया? तब तो विवृत ही आभ्यंतर प्रयत्न रहेगा। तो रस्व अवर्ण का दो आभ्यंतर प्रयत्न हुआ, एक तो विवृत और एक संवृत। लेकिन उसमें कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, कब विवृत कब संवृत। संवृत कब होगा? प्रयोग दशा में। प्रयोग है। और विवृत कब होगा? प्रक्रिया में। प्रक्रिया दशायाम। जैसे उन्होंने शब्द प्रयोग किया भाई, बोलो आया कि ना? प्रक्रिया दशायाम तू विवृतम एव प्रक्रिया दशा। जैसे प्रक्रिया दशा मैंने बताई थी ना, जैसे दंड अग्रे आठकम, चाहे दैत्य अग्रे अधि, ये सब क्या है? प्रक्रिया दशा है। तो इस प्रक्रिया दशा में वो जो अ आपको दिख रहा है, वो अ का कौन है? ह्रस्व आकार का विवृत ही आभ्यंतर प्रयत्न रहेगा। आया कि नहीं? चलिए ये बात ध्यान रखना। हो गया? ये बता, इसमें आपको एक शंका भी बताई थी कि भाई विवृत आभ्यंतर प्रयत्न ही संवृत ही आभ्यंतर प्रयत्न मान लीजिए। संवृत आपको मानना ही है प्रयोग दशा के लिए, है ना? क्योंकि वहाँ संवृत ही रस्व आकार बोला जाता है, तो फिर संवृत ही मान लीजिए। कहीं फिर विवृत अलग से कर रहे हो? सब जगह रस्व अवर्ण संवृत, उसके अतिरिक्त जितने भी स्वर है उनका विवृत, ऐसे कर दो। तो ये व्यवस्था कर लो। क्यों अलग अलग रखे? तो क्या बताया? दंड आठकम में सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाएगा, ये आपत्ति आने लगेगी। क्योंकि वहाँ दंड में जो आकार है उसका कौन आभ्यंतर प्रयत्न रहेगा? शंका के अनुसार संवृत रहेगा। और आकार जो आपका आठकम का आकार हो तो विवृत है ही, उसके लिए तो कोई चर्चा ही नहीं है, वो तो विवृत है। तो अक्ष पर में सवर्ण अच नहीं ना मिला, अक्ष पर अच तो मिल जाएगा, सवर्ण अच नहीं मिलेगा, इसलिए सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाएगा। सवर्ण दीर्घ हो जाए उसके लिए हमको क्या कहना पड़ेगा कि प्रक्रिया दशायाम विवृतमेव, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। प्रक्रिया दशा में तो विवृत ही होता है। तू आया नहीं? तो तू से क्या होता है? वैलक्षणीय द्योतित होता है ना, बताया था ना? नहीं बताया था इसके पहले? कहाँ बताया था? हाँ, तो तू से क्या होता है? वैलक्षणीय सूचित करते हैं। वैलक्षणीय पूर्व से वैलक्षणीय बताया जाता है। तो पूर्व में क्या था? रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। तो अब उसका वैलक्षणीय बता रहे हैं ना, उससे विलक्षण। प्रक्रिया दशायाम तू विवृतम एव, वहाँ संवृत रहे, यहाँ तो विवृत ही होगा। तो यही कर दिया। आया कि नहीं आया? चलिए, ये यहाँ तक का हम लोगों ने देख लिया था। आभ्यंतर प्रयत्न क्लियर है? कोई भी वर्ण का ऐसे ही पूछे आ जाएगा। ख का कौन आभ्यंतर प्रयत्न है? स्पृष्ट। य का? ईषत् स्पृष्ट। श का? ईषत् विवृतम्। दंत्य स का? ईषत् विवृतम्, है ना? इस ध्यान रखना है। अ का? अ का विवृत और संवृत। ऐसे नहीं बोला जाएगा। अ का विपरीत है, हम समझ लेंगे कि प्रयोगे संवृतम् प्रक्रिया। हाँ, ऐसे बोलना पड़ेगा। विवृतम् एव। आकार का? विवृतम्। इकार का? विवृतम्। दीर्घ इकार का? विवृतम्। प्लुत इकार का? विवृतम्। सबका विवृत ही चलेगा। ह्रस्व इकार का? विवृतम्। ह्रस्व उकार का? विवृतम्। सबका विवृत ही, सब स्वरों का विवृत ही है। केवल ह्रस्व अवर्ण के लिए बस ध्यान रखना है, बाकी होना चाहिए। ठीक है ना? घ का? उसका स्पर्श। आभ्यंतर प्रयत्न में कोई स्पर्श नहीं है, तो ध्यान से बोलो। और म का? च का? हो गया। ल का? ईषत् विवृतम्। नहीं, याण में आता, सॉरी, ईषत् स्पृष्टम्। ह का? ह का ईषत् विवृतम्। ध्यान रखना, गलत नहीं निकलना चाहिए, है कि नहीं है? सावधानी पूर्वक विचार करना है कि कहाँ आ रहा है, आया कि नहीं आया। चलिए, तो यही कर दिए। ठीक, तो चलिए अब आगे चला जाए। अब बाह्य प्रयत्न का ऐसे अभ्यास करके रखना है, दोनों लोगों को अभ्यास करना है ना? वो 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 वर्ण दोनों को पूछना है। एक वो पूछे, एक वे पूछे, एक ये पूछे, एक पूछे, और विचार करके उत्तर देना है। सामने वालों को भी यदि गलत बोला टोकना है। ठीक है ना? ऐसे अभ्यास करोगे तो फटाक फटाक से आना चाहिए, वरना हर बार क्या उसमें करते रह जाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि किसका कौन है। आया कि नहीं आया? हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, यह वर्ण का कौन है? ईषत् स्पृष्टम्। ईषत् पृष्ठम। स का? अयुरिल्रियो का? विवृतम। आया कि नहीं आया? और में थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। चलो
यही कर दिया। ठीक, अब आभ्यंतर प्रयत्न देख लिया। अब हमारे सूत्र में सब जगह हो जाएगा ना, पता चल जाएगा ना किन किन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी। क की और च की होगी, हाँ नहीं हो जाएगी। क का आभ्यंतर प्रयत्न कौन है? ई स्पृष्टम। हैं? स्पृष्टम। तो ई काहे बोल रहे हो? स्पृष्टम। स्पृष्टम। और च का आभ्यंतर प्रयत्न? स्पृष्टम। तो आभ्यंतर प्रयत्न तो तुल्य हो गया ना। पर तालवादी स्थान अलग है। क्या अलग है? क का कंठ है और च का तालु है। तालु है, इसलिए नहीं हो पाएगी। क और ग का होगा कि नहीं होगा सवर्ण हो जाएगी। संज्ञा? कैसे? क्योंकि उन दोनों का तालवादी स्थान कंठ है और आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम है। पृष्ठ है। क का स्थान कौन है? कंठ। ग का? कंठ। और उनका आभ्यंतर प्रयत्न नहीं नहीं, ग का केवल कंठ स्थान है। नहीं, नासिका भी है। तो फिर ग का तो नासिका भी है, कंठ भी है, दो है। उसका केवल क्या है? क का कंठ। तो फिर और उसका कंठ भी तो है। दोनों का कंठ भी तो है। कंठ है, हाँ। लेकिन इतने से चल जाएगा? अरे तुल्य होना चाहिए ना, समान होना चाहिए। वो नासिका मतलब वो। हाँ, दोनों समान होना चाहिए ना। अरे तालवादी स्थान समान होना चाहिए मतलब क्या? इसका जो तालवादी स्थान है वही तालवादी स्थान इसका होना चाहिए। तो ग का तालवादी स्थान कौन है? कंठ और नासिका। तो फिर वही क का है क्या? नहीं, तो फिर कैसे सवर्ण संज्ञा कर रहे हो? अरे समान का मतलब क्या? समान होना चाहिए ना भाई। अरे दोनों वर्णों का तालवादी स्थान समान होना चाहिए ना, तो कहाँ समान है? नहीं। तो फिर क और ग की सवर्ण संज्ञा होगी? नहीं हो पाएगी। देवानंद तुम बताओ, चलो देखते हैं कौन पाठ लगाया है। का स्पष्ट प्रयत्न है और कंठ स्थान है, दोनों का समान। तो हो जाएगी। ठीक होगी। अरे क्या प्रश्न, तो इतनी देर से मतलब पागल है क्या ये सामने जो बैठा है? वो हैं, काव्य को पागल समझते हो? वो भी तो यही कह रहा था, लेकिन उसको समझाया तो अब समझ में आया। तुम कुछ सुने ही नहीं। क्या बोला हमने? अरे ग का कौन कौन स्थान है? केवल कंठ स्थान है क्या? का नासिका और कंठ स्थान। तो फिर वही तालवादी स्थान में वही उसी का क का भी वही है क्या? का केवल कंठ होगी। तो फिर कहाँ तालवादी स्थान समान हुआ? तुल्य कहाँ हुआ? अरे तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम, है कि नहीं है? दोनों तुल्य होना चाहिए ना। हाँ। तालवादी स्थान तुल्य होना चाहिए ना। तुल्य है क्या? नहीं, नासिका अलग है। तो फिर होगा? नहीं, नहीं होगा, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्या कहा था? अरे आस्य और प्रयत्न दोनों तुल्य होने चाहिए। आस्य मतलब क्या? आस्य मुख में होने वाले, मुख में होने वाले जो है वो। तो नासिका मुख में होती है क्या? अच्छा, हाँ। अरे आस्य भवम आस्यम कहा था ना। आस्य मतलब मुखे। मुख किसको कहते हैं? ओष्ठ से लेकर के कपाल पर्यंत। कि कहाँ तक? ककालक पर्यंत। ककालक नहीं, काकलक। काकलक। तुम इतना अंड बंड कहाँ से याद रखने लगे हो? हैं? काकलक। काकलक। काकलक किसको कहते हैं? हमारे इधर ये जो ये नहीं, उसके लिए जो शब्द किए थे वो बोलो। ग्रीवा, उसको याद आ रहा। तो लिखे नहीं जा करके, पाठ नहीं लगाए? ये लगाया था वो याद नहीं, एक दो शब्द भूल गया, पूछा था। ऐसे थोड़ी ना होता है एक शब्द भूल गए। अरे कल का पाठ मतलब पूरा याद होना चाहिए। ग्रीवायाम उन्नत प्रदेश। ग्रीवायाम उन्नत प्रदेश। लिख लेना है सारा का सारा पाठ जो पढ़ा है उसको जा करके बाद में। ग्रीवायाम उन्नत प्रदेश। ग्रीवा में तो ओष्ठ से लेके ये जो ग्रीवायाम उन्नत प्रदेश तक जाएंगे ये हुआ आस्य। और इसमें भवम, आस्य भवम आस्यम, ये मुख हुआ। और उसमें होने वाले स्थान करके नासिका आएगी कभी? नासिका आपकी उसके उसमें बीच में पड़ी है कहीं क्या? नहीं नहीं, बाहर है ना, तो मुख में नहीं ना। तो हमको तो आस्य भवम आस्यम जो है वही हमको आस्य करके लेने हैं। तो तालवादी स्थान जो हम ले रहे उसमें नासिका आएगी? नहीं ना आएगी। अरे हम आस्य शब्द से उसको लाए हैं ना, तो उससे नहीं ना आएगी वो। तो आस्य भवम करके नासिका नहीं आती है। तो हमको क्या चाहिए? आस्य भवम जो आस्यम तालवादी स्थान है वो तुल्य होने चाहिए। तो वो तुल्य है कि नहीं है? तुल्य है। उसका क का ऐसा आस्य कौन है? कंठ।
और उसका ऐसा हास्य कौन है? कंठ। आया कि नहीं आया? और कोई तो नहीं है, तो बस तुल्य है ही, हो ही गया। अब उसका नासिका बाहर का कोई कुछ रहता रहे, हम क्या करें, है कि नहीं है? तालवादी स्थान ये आस्य और प्रयत्न तुल्य होने चाहिए। तो आस्य तुल्य है कि नहीं है? आस्य मतलब आस्य भवम आस्यम, ये तुल्य होना चाहिए, इसलिए हो जाएगी। ये ध्यान रखना, फंस जाओगे ऐसे। ये विचार नहीं करते हैं पाठ लगाते समय सारा का सारा, तो फिर ऐसे ही चलते हैं मन माने ढंग से। चलिए, तो ये सब ध्यान रखो। क और ख की होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। हो जाएगी। क और ग की होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी, क्यों? क्योंकि दोनों के तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक है। क्या है? यही बोल देना है, कंठ स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। क का और घ का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क का और अ का होगा कि नहीं होगा? चलो बताओ, क और अ का। अरे क्यों नहीं होगा? उनका तालवादी स्थान तो कंठ तुल्य है, लेकिन उनका आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य नहीं है। क्या नहीं है? अ का विवृत है और क का स्पृष्ट है। आया कि नहीं आया? केवल तालवादी स्थान एक हो जाने से सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, आभ्यंतर प्रयत्न भी एक होना चाहिए। क का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट और अ का विवृत विवृत है। आया कि नहीं? अ का होगा कि नहीं होगा? क और अ की नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तालवादी स्थान तो तुल्य है, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न क का स्पृष्ट है और ह का ईषद विवृत है। ईश अ का ईषद विवृत है। आया कि नहीं आया? इसलिए अतुल्य नहीं ना हुए, इसलिए केवल स्थान तुल्य हो जाए, ध्यान रखना। फटाक से बोल मत देना कि भाई वो अगुआ विसर्जन या नाम कंठ, हाँ अरे कंठ कंठ तो है, सवर्ण संज्ञा हो जाए, ऐसे नहीं ना होगा। आभ्यंतर प्रयत्न भी देखना है। चलिए, लग गया इतने। अब यदि कंठ और आभ्यंतर प्रयत्न पता चल गए तो किस वर्ण का किस वर्ण के साथ सवर्ण संज्ञा होगी आप निश्चय प्रचम कह सकते हैं कि इसकी होगी, इसकी नहीं होगी। आया कि नहीं आया? चलिए, ये ध्यान रखना। अब हमको आगे चलना है, अब ज़्यादा वो नहीं करेंगे। क्या आया? चलो, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। आभ्यंतर प्रयत्न तो 5 प्रकार का था, लेकिन बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा 11 प्रकार का है, एकादश प्रकार का है। क्या है वो 11 प्रकार? पढ़ो। विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्तो, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति। इसको अलग अलग करके रख लो। विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः। ये 11 प्रकार के हुए। आया कि नहीं? ऐसे भी बोल सकते हो। विवार बाह्य प्रयत्न, संहार बाह्य प्रयत्न, श्वासः बाह्य प्रयत्न, श्वास बाह्य प्रयत्न, नाद बाह्य प्रयत्न, घोष बाह्य प्रयत्न, अघोष बाह्य प्रयत्न, अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न, महाप्राण बाह्य प्रयत्न, उदात्त बाह्य प्रयत्न, अनुदात्त बाह्य प्रयत्न, स्वरित बाह्य प्रयत्न। ये सब बाह्य प्रयत्न है ना, तो इसलिए 11 बाह्य प्रयत्न हो गए कि नहीं हो गए? क्या क्या है? विवार, संवार और श्वास 3 उधर हो गए। नादः, घोषः, अघोषः 6 हो गए। अल्प प्राण, महाप्राण 8 हो गए। और उदात, अनुदात, स्वरित 3 जोड़ दीजिए, 11 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? तो बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। इसकी यहाँ उपयोगिता है, ये यहाँ हमको चाहिए, कोई ज़रूरत है इसमें? सूत्र में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के द्वारा जो सवर्ण संज्ञा की जा रही है, वो सवर्ण संज्ञा में इसका कोई उपयोग है? बाह्य प्रयत्न का कोई उपयोग नहीं ना। उसके लिए तुमको क्या क्या चाहिए? तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न 2 ही चाहिए। तो सवर्ण संज्ञा में क्या है? अनुपयुक्त है, अनुपयोगी है। ठीक है ना? चलिए देखो, ये 1 नंबर में क्या लिखा है, पढ़ो। देखो, बाह्य प्रयत्न में 1 संख्या लिखी ना। हाँ, बाह्य प्रयत्न यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता। आया कि नहीं आया? कि बाह्य प्रयत्न, ये जो एकादश बाह्य प्रयत्न बताए, वो यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता, सवर्ण संज्ञा में वो अनुपयुक्त है। तो फिर क्यों बता रहे हो भाई? उसकी क्या जरूरत? फिर हटाओ, सब बाहर करो। तो कहा कि तथापि वर्णानाम आंतरतम्य परीक्षायाम एसाम उपयोगो बोध्यः। वर्णों की जब आंतरतम्य परीक्षा करनी होगी ना, है ना, जैसे स्थानांतरतम आएगा तो वहाँ पर सदृशतम आदेश करना पड़ता है। मतलब वर्ण, किसी वर्ण के स्थान में कोई आदेश करना है, बहुत सारे आदेश प्राप्त है एक ही स्थान में, है कि नहीं? किसी एक वर्ण के स्थान में आदेश करने का है
बहुत सारे आदेश प्राप्त हो गए तो करना तो कोई एक ही है, तो वहाँ पर परीक्षा की जाती है कि कौन सा कैंडिडेट ठीक है कि नहीं है। तो उस समय फिर जरूरत पड़ेगी कि सदृश, अत्यंत सदृश जो होगा वही क्या होगा, आदेश होगा। तो वो जो अंतरतम्य मतलब सादृश्य की जो परीक्षा, अंतरतम्य मतलब सादृश्य, अंतरतम मतलब सदृश, सदृशतम, तो अंतरतम्य मतलब सादृश्य, सादृश्य की, मोटे मोटे से कह दो सादृश्य की जो परीक्षा होगी आगे जा कर के कि भाई इसके सदृश कौन है, तो वैसी सादृश्य की परीक्षा में इसका उपयोग होगा, बाह्य प्रयत्न का भी उपयोग होगा। आया कि नहीं आया? यही उन्होंने कर दिया कि बाह्य प्रयत्न यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता तथापि वर्णानाम अंतरतम्य परीक्षायाम येषाम उपयोगो बोध्य। येषाम मतलब केषाम? बाह्य प्रयत्नानाम उपयोगो बोध्य। लगा कि नहीं लगा? तो चलो अब उसमें उपयोग है तो अभी पढ़ लिया दे, जब जरूरत पड़ेगी तो प्रयोग करेंगे, है कि नहीं है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि किसका कौन बाह्य प्रयत्न है, तो वही बता रहे। चलो मूल में चलो, क्या आया? बाह्य प्रयत्नस्त्व एकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात्तो अनुदात्तः स्वरितश्चेति। ये हो गए एकादश। चलो आगे बढ़ो। अब किसका कौन बाह्य प्रयत्न नहीं बता रहे? खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खरः, खर का बाह्य प्रयत्न बता दिया। खर मतलब कौन कौन हुआ? ख फ छ ड थ च ड त क प श ष स। कितने हो गए? ख फ छ ड थ च ड त क प श ष स, ये आपके 13। कितने हुए देवानंद? 12 कितने? तेरह हुए ना, तो कहाँ 12 बोल रहे थे? 13 हुए, है कि नहीं है। तो ये जो ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स, ये जो आपके हो गए, ये कितने हैं? 12 हो गए, 13 हो गए ना। ये 13 का कौन बाह्य प्रयत्न है? तो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। आया कि नहीं आया? खर का विवार, श्वास और अघोष, ये 3 बाह्य प्रयत्न बताया, है कि नहीं। अभी 11 में से केवल 3 का ही बता रहे, है कि नहीं है। कौन कौन? विवार, श्वास और अघोष, ध्यान रखना, ठीक है ना। विवार, श्वास और अघोष, ये आपके किसके बाह्य प्रयत्न? खर के हो गए, मतलब 13 वर्णों के बता दिए। आया कि नहीं आया? ये ये जो बोल रहे हो खर, कौन कौन 13 आ रहे हैं उसमें? बोलो जरा। ख फ छ ठ ठ, ये 5 ठो हो, ये 5 हो गए कि नहीं हो गए? ये 5 क्या है बता सकते हो? ये 5 का कोई तालमेल है? वर्ग के द्वितीय वर्ण है। ख, तुम बताओ देवानंद। ख फ छ ठ थ, इनका कोई तालमेल है इन 5 का? हाँ, जो भी 5 वर्ग बताए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये लौकिक वर्णमाला में ये वर्ग बताए ना 5 वर्ग, तो ये वर्ग के क्या है? सब द्वितीय द्वितीय है। आया कि नहीं आया? तो 5 तो यही हो गए। फिर आया च ट त क प। देवानंद बताओ, ये 5 में क्या कॉमन है? वर्ग के प्रथम है। आया कि नहीं आया? तो ऐसे फटाक से इसलिए गिन लेना चाहिए ना। जब भी ख फ छ ठ थ च ट त क प यहाँ तक आए तो वर्ग के प्रथम द्वितीय, ये 2 सूत्रों में यही 2 आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। और 10 इधर हो गए, और श ष स 3 इधर हो गए, तो कुल 13 हो गए। आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखना, तो फटाक से बता पाओगे कि कितना। वरना हर बार कोई भी वर्ण का पूछेंगे तो देखना पड़ेगा कि खर में कौन आता है। खर में कौन आता है? अरे वर्ग का प्रथम और द्वितीय और श ष स, इतने आते हैं। कितना सरल है, कोई कठिन है? इन खरों का क्या अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न है? विवार, श्वास और अघोष, यही कर देना, ठीक है ना। तो खरह विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खरह का कौन विभक्ति का है? यहाँ खरह लिखा कौन विभक्ति का लग रहा है? प्रथमा बहुवचन। खर शब्द का खरह बन जाएगा ना, भूभृत का विवृतः बनता है। अरे भूभृत का विवृतः कहाँ कहाँ बनता है बताओ जरा?
प्रथमा के बहुवचन, द्वितीया के बहुवचन, पंचमी के एक वचन और षष्ठी के एक वचन। कहाँ कहाँ देवानंद भूभृत का भूभृतः बनता है? प्रथमा के बहुवचनांत बस केवल वहीं बनता है, अन्यत्र कहीं भूभृतः नहीं बनता है। पंचमी पूरा शब्द बोलो, ध्यान रखना भूभृतः कहाँ तक आया। चलो भूभृत शब्द बोलो। भूभृत भूभृतो भूभृतः एक हो गया, भूभृतम भूभृतो भूभृता दो हो गया। ले देखो द्वितीय बहुवचन में भी तो आया भूभृतः। जी गुरुजी। हाँ चलो फिर आगे बोलो, दो हो गए। भूभृता 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 भूभृत्याम भूभृत्ये भूभृति भूभृत्याम भूभृत्या हैं? भूभृता हाँ देखो ये पंचमी में भी तो आया भूभृतः, पंचमी के एक वचन में। जी तो छः हो, तीन हो गए ना। चलो फिर आगे बोलो भूभृतः भूभृद्भ्याम भूभृत्याम भूभृद्भ्यः। भूभृता फिर आ गया। फिर आ गया षष्ठी के एक वचन में, तो ये तो चौथा हो गया। आया कि नहीं आया? तो 4 बार बन रहा है देखो। चलो षष्ठी बोल लो, पूरी बोल लो। भूभृतः भूभृतोः भूभृतानाम भूभृतानाम। अरे भूभृत शब्द है, षष्ठी बहुवचन में कौन प्रत्यय होता है? आम। आम। भूभृत आम मिला देना है, भूभृताम। कुछ नया काम ही नहीं करना है, हैं? ये थोड़ी ना राम शब्द है कि नूट आगम होगा न, ये होगा न, वो होगा न। फटाक से आम जोड़ के शब्द बनाओ, है कि नहीं है? भूभृताम की भूभृता नाम। भूभृताम तो इतना अंड बंड तुमको शब्द याद नहीं है, बताओ। हाँ चलो फिर षष्ठ सप्तमी बोलो। भूभृति भूभृतो भूभृतम भूभृतम। सबके कौन सप्तमी बहुवचन में अम करता है? हैं? क्या बनेगा सप्तमी बहुवचन? सबके बहुवचन के महिला हैं? भूभृत शब्द याद नहीं है, मूर्ख तरीका। भूभृत सु, अरे सुप होता है ना, तो कुछ नहीं करना है। कितना सरल शब्द है। राम आदि शब्दों में तो कुछ करना पड़ता है, इसमें तो भूभृत है। आगे सप्तमी बहुवचन में कौन प्रत्यय आता? सुप। तो बस वो सुप कर देना है, प चला जाता है भूभृत सु, है कि नहीं? इतना सरल शब्द है, नहीं आ रहा है, बताओ। तो फिर क्या पढ़ने लायक हो? नहीं पढ़ने लायक हो ना। लघु सिद्धांत छोड़ो भाई, तुम्हारे बस का नहीं है। चलो भूभृत सु सप्तमी बहुवचन का है, जबकि याद भी करवाए है, पहले नहीं करवाए है। तो फिर ऐसा हो कि अभी पूछ रहे हो तो बराबर है। एक बार याद कर लिया तो भूलने के लिए थोड़ी नहीं याद किया। चलिए तो कितनी बार बना तुमको समझ में आ रहा है ना? कितनी बार बना है? 4 बार बनता है, छोड़ो उसको। चलो हो गया उसका। भूभृत याद नहीं है क्या? उसको पूछेंगे। 4 बार बनता है कि नहीं? प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन। षष्ठी एक वचन। आया कि नहीं आया? इसका साइलेंट कर दो, अभी नहीं सुनेंगे। साइलेंट केवल करो, बस हो गया। अब तुम सुनते रहो बस पाठ को, और इसके साथ लगाना और यही करो, ठीक है ना? आवाज़ तुम डिस्टर्ब करते हो भाई, बोलते हो तो कुछ पूछने का मन भी करता है कि चलो पूछा जाए, है कि नहीं? और एक भी शब्द याद नहीं है उसको, भूभृत भी याद नहीं है। सरल से सरल शब्द होता है हमारे यहाँ, वही नहीं याद है तो क्या इससे आशा की जाए? हैं? चलिए तो वहीं रहो तुम। भूभृतः ये 4 बार बना, तो कौन सा यहाँ पर है? तो खर शब्द का भी तो ऐसे ही 4 बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा? प्रथमा बहुवचनांत, द्वितीय बहुवचनांत, पंचमी एक वचन में कहाँ कहाँ बनेगा? उसका उत्तर क्या होता है? हिंदी भी सही बोलना नहीं आता है। षष्ठी एक वचन में। षष्ठी एक वचन में बनेगा। तो अंत क्या कर रहे हो मूर्ख तरीका? हैं? अरे खरह कौन सा रूप है? तो कहो कि प्रथमा बहुवचनांत भी होता है, द्वितीय खर कहाँ कहाँ बनेगा? तो उसका उत्तर क्या बहुवचनांत होता है कि प्रथमा बहुवचन में बनेगा, द्वितीय बहुवचन में बनेगा, पंचमी के एक वचन में और षष्ठी एक वचन। तो फिर कैसे निर्णय कर दिया कि प्रथमा बहुवचन है? हैं? कैसे निर्णय कर लिया? यहाँ क्या बताया? खरो विवारा श्वासा अघोषाष्ट। इसका हिंदी बोलो। खर का बाह्य प्रयत्न, विवार, श्वास और अघोष हैं। तो क्या कौन विभक्ति? तो फिर बताओ, ऐसी गलती करोगे? हिंदी अर्थ तो देखना चाहिए ना थोड़ा।
क्या कह रहे हैं, तो उसके अनुसार विभक्ति निर्धारण होती है कि बस केवल भूभृत प्रथमा बहुवचन में बनता है तो खर प्रथमा बहुवचन में झोंक दिया। अर्थ भी तो देखना चाहिए। क्या बोले, खर का बाह्य प्रयत्न क्या है, तो खर का बाह्य प्रयत्न व्यवहार श्वास और अघोषा संति, ये बाह्य प्रयत्न संति है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो फिर कौन विभक्ति है, षष्ठी एकवचन। षष्ठी एकवचन। इसलिए ध्यान रख के बोला करो, जब भी विभक्ति पूछे कौन विभक्ति है तो कभी भी अंड बंड मत बोलो। आया कि नहीं। और विवाराहा ये कौन विभक्ति है, ये प्रथम एकवचन। प्रथमा एकवचन। नहीं, रामा प्रथमा एकवचन में बनता है, मूर्त तरीका। प्रथमा बहुवचन। अरे विवार शब्द का क्या बनता है, विवाराहा कहाँ बनेगा, प्रथमा बहुवचन। श्वासाहा कहाँ का रूप है, प्रथमा बहुवचन। अघोषाहा कहाँ का रूप है, प्रथमा बहुवचन। यही तो है। आया कि नहीं कि खर का विवाराहा श्वासाहा अघोषाहा बाह्य प्रयत्नाहा संधि। आया कि नहीं आया, यही कर दिया। आया, चलिए। फिर हस का कौन बाह्य प्रयत्न है, वो अब देखो, विवार श्वास और अघोष तीन ठो देख लिए कि नहीं देख लिए, पहले 6 में से 3 देख लिए है, ध्यान दीजिएगा। पहले 6 मतलब वो क्रम से बोलो, पहले 6 कौन है, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोष। अघोष। ये 6 में से 3 काम ने देख लिया। कौन कौन देख लिए, विवारः, श्वासः और अघोष। अघोष मतलब कितने कितने नंबर वाले देख लिए, पहला, तृतीया और छठा। छठा। पहला तृतीय पांचवा मत बोलना, पहला तृतीय और छठा। अघोष लिया ना, घोष नहीं लिया है, वरना बढ़िया क्रम हो जाता है कि नहीं, एक एक छोड़ करके। लेकिन ऐसा नहीं है, पहला तृतीय और छठा, ये पहले 6 में से 3 देख लिए। अब पहले 3 में से कौन कौन बच गए, दूसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा, चौथा और पांचवा कौन कौन है, वो संवारः, नाद और घोष। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक किनका है भाई, चलो बता दो, तो क्या बताए, हसः, हसः, संवारा, नादा, घोषाश्च, है कि नहीं। हस का बाह्य प्रयत्न क्या है, तो कहा हसः, संवारा, नादा, घोषाश्च। हस मतलब कौन आ गया, हस हयवर ल ञम गण न झभ खढ ध जब गड द। कितने आ गए, हयवर ल ञम गण न झभ खढ ध जब गड द। 12 और 8 20 20 आ गए, है कि नहीं। कितने आए, 20। अयवरल 5 तो ये हो गए, है कि नहीं, अयवरल 5 ये आ गए। इसके बाद यम गण न, ये इसका वो बताओ जरा, यम गण न का कोई तालमेल है, सारे नासिका और वर्ग के 5वें अक्षर हैं। वर्ग के पंचम वर्ण है, ऐसे ये ध्यान रखो थोड़ा, उसमें है ना, यम गण न वर्ग के पंचम है ना सारे के सारे, तो वो आ गए। फिर ज भ घ ढ ध, इनका कॉमन बोलो कोई, वर्ग के चतुर्थ है, वर्ग के चतुर्थ है कि नहीं है। अरे ज आपका च छ ज ज, ये हो गया, भ हो गया, प फ ब प, चतुर्थ हुआ कि नहीं हुआ। फिर घ क ख ग घ, चतुर्थ हुआ। ढ चतुर्थ हुआ। फिर ध ध चतुर्थ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वर्ग के चतुर्थ, तो यम गण न वर्ग के पंचम। फिर ज भ घ ढ ध, इन 2 सूत्रों को मिला करके वर्ग के कौन आ जाते हैं, चतुर्थ आ जाते हैं। और फिर कौन आया, ज ब ग ड द, ये क्या है, तृतीय, वर्ग के तृतीय। देखो ज च छ ज, बस तृतीय, च छ ज। फिर ब फ ब, ग क ख ग, फिर ड ट ठ ड और द थ द। जब गण द, तो ये वर्ग के तृतीय हो गए। देखो यम गण न वर्ग के पंचम, ज भ घ ढ ध ये वर्ग के चौथर्थ, और जब गण द ये वर्ग के पंचम, तृतीय, मूल तरीका वर्ग के तृतीय। तो 15 ये हो गए कि नहीं हो गए। 15। और पहले कौन थे, ह य व र ल, 5 है, तो 15 5 20 हो गए। 20 हो गए कि नहीं हो गए, ऐसे ध्यान में रखना है, तभी फटाक से बता पाओगे कि किसका कौन आ वरना हर बार कोई भी वर्ण का पूछेंगे ना तो हस और खर में है कहाँ, ये सब ढूंढना पड़ेगा। ऐसे याद रखोगे ना कि ह य व र ल और वर्ग का पंचम, चतुर्थ और तृतीय, ये सब क्या है, हस में आते हैं। और इनका कौन है, संवार, नाद और घोष। घोष, ये बाह्य प्रयत्न है। आया कि नहीं आया। तो
कितने का विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न बताया? 13 का। वर्ग के प्रथम, द्वितीय और श स का। इतना देखो साफ साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कितने का संवार नाद और घोष बताया? 20 का। 20 का। वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय और ह य व र ल, ये कुल 20 का है कि नहीं है? तो ये कुल मिला करके आपके पहले 6 बाह्य प्रयत्न किन किन वर्णों का कौन सा है ये बता दिए। आया कि नहीं आया? ये कर दी। अब चलो आगे क्या कह रहे हैं? अब देखो अल्प प्राण और महाप्राण बता रहे। आपके बाह्य प्रयत्न 11 में से पहले जो 6 है उनका बता दिया कि 6 बाह्य प्रयत्न कौन किसके हैं। तो असह संवारा नादा कोशाश्च बाह्य प्रयत्न संति। आया कि नहीं आया? और खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च बाह्य अघोषाश्च की घोषाश्च? अघोष। हाँ खर का पहले बोल, बाद में बोल रहे। चलो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च बाह्य प्रयत्नाः सन्ति। और हसः संवारा नादा घोषाश्च बाह्य प्रयत्नाः सन्ति। कर दिया कि नहीं कर दिया? हस के ये सब बाह्य प्रयत्न है। लग गया? कितने वर्णों का बाह्य प्रयत्न हो गया? ये 6 33 का हो गया। सारे के सारे व्यंजनों का हो गया कि नहीं हो गया? इनका हो गया। अचों का नहीं बताया इन्होंने। अच का नहीं बताया कि अच का कौन होता है कि नहीं? नहीं बताया। चलो नहीं बताया, ठीक है ना? आगे चला जाए। आगे क्या कह रहे हैं? वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राणः। हाँ, अब वो 6 का काम खत्म। 11 प्रयत्न जो बाह्य प्रयत्न बताए ना उसमें पहले 6 कौन कौन थे? विवार श्वास अघोष। विवार श्वास अघोष संवार नाद घोष। अच्छा, इसके अनुसार बोल दिए। इसके बोलो विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष। अघोष अघोष घोष अघोष। सही से बोलो ना, कहाँ और जोड़ रहे हो उसमें? विवार संवार नाद घोष विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष। ये 6 आपके, इनका काम खत्म। अब बाकी आगे कौन आए हैं? अल्प प्राण महाप्राण, उनका बता रहे। अल्प प्राण का देखो, अल्प प्राण कौन है? वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राण। हाँ, आया कि नहीं? ये सब अल्प प्राण हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम। आया कि नहीं? ये सरल है, इसमें कोई वो प्रत्याहार नहीं दे रहा है। इसमें सीधे वर्ग के कौन कौन? वर्ग के प्रथम। वर्ग के प्रथम मतलब कौन कौन आएंगे? क च ट त प। इसी क्रम से बोलना है। आया कि नहीं? वर्ग के प्रथम हो गए। वर्ग के तृतीय कौन कौन हुए? ग ज ड थ द। और ऐसे से नहीं चलेगा। फड 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 करोगे तो एक अक्षर कहीं इधर का उधर हुआ। कु चू टू तू पू, ये 5 वर्ग ऐसे क्रम से हैं। इसी क्रम से आपको वर्ग के तृतीय बोलना है। बोल सकते हो? ध्यान से बोलो। एक अक्षर भी क्यों गलत बोल रहे हो? आराम से बोलो सोच करके। ग ज ड द ब। ये वर्ग के तृतीय। वर्ग के पंचम बोलो। न ञ ञ ङ यहाँ पहले ङ ञ ण न म। ये सब वर्ग के पंचम। तो वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा। तो कुल 15 हो गए, है कि नहीं? और यणश्च, यण आ गए। यण में कौन कौन आएंगे? य व र ल। इन सब के अल्प प्राण हैं। तो अनुभव भी करो। देखो इसमें आप बोलते हो ना तो अल्प प्राण, प्राण अलग ज़्यादा नहीं लगता। देखो क, उसके ख बोलो जरा। देखो ख में ऐसा नहीं है। ख में महाप्राण हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? क ग न। देखो बोलो अल्प प्राण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? च ज ञ ट ड ण त द न प ब म। देखो अल्प प्राण आ रहे। य व र ल अल्प प्राण है। अनुभव से भी तो आ रहा है। तो इनका अल्प प्राण क्या है? बाह्य प्रयत्न है। तो इनका बता दिए। वही का वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा। हाँ, ये जो वर्ग है ना, कवर्ग आदि 5 वर्ग है, उनके प्रथम, तृतीय और पंचम जो है, और यण,
इन सब का क्या है? अल्प प्राण ये सब अल्प प्राण है। आया कि नहीं? अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न वाले है सब। आया कि नहीं? चलिए यही कर दिया। इसके बाद क्या आया? वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ, क्योंकि प्रथम तृतीय और पंचम तो अल्प प्राण में चले गए, तो वर्गों के अब कौन कौन बच गए? द्वितीय चतुर्थ। तो वर्गों के द्वितीय कौन हो गए? ख छ थ ध ऐसे नहीं, अच्छा हाँ ख छ ठ थ फ फ महाप्राण आ रहा है कि नहीं? ख छ महाप्राण हो रहा है ना, अल्प प्राण नहीं ना, महाप्राण है। ख छ फिर थ थ थ थ फ है ना, महाप्राण आ रहा है। और चतुर्थ बोलो वर्ग के घ। घ वो अपने मन में सोचना, हमको तो जो चतुर्थ है वही सुनाई देना चाहिए, बाकी हाँ। अपने दिमाग में सब बोलो। ख छ छ छ छ हाँ पहले से बोलो। ख छ ढ ध और फ फ तो महाप्राण है ना नहीं है? हाँ, महाप्राण। इसमें दम घुट जाता महाप्राण बोलने में। वर्ग के द्वितीय चतुर्थ हो, और दो है ना वर्ग के द्वितीय और वर्ग के चतुर्थ। और कौन सा कहा? शल 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 में कौन कौन आएगा? स श स। समझ में आ रहा है ना? महाप्राण है ये सब। क्या है? महाप्राण है कि नहीं? ये सब महाप्राण। तो कितने महाप्राण बता दिए? 14 14 का। अरे वर्ग के द्वितीय चतुर्थ करके 10 हो गए। और उधर शल में 4 आ गए ना। कौन कौन? स श स ह। हाँ तो ये 14 का बता दिए। अल्प प्राण कितने का बताए थे? वर्ग के तो प्रथम तृतीय पंचम 15 तो इधर हो गए। यण कित करके कितने हो गए? 4 तो कितने हो गए? 19। क्या इतना 19 बोलने में? 19 चल रहा था। 19 और उधर महाप्राण 14 मिलाओ कितने हुए हैं? 33। तो व्यंजनों का सारों का बता दिया कि नहीं बता दिया? अचो का नहीं बता रहे, ठीक है ना? तो चलो कोई बात नहीं, नहीं बता रहे नहीं बता रहे, है कि नहीं है? यहाँ पे फिर हर व्यंजन के दो दो वो हो गए बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 2 नहीं बहुत सारे हो रहे हैं। हमें अरे विवाह श्वासा घोष 3 ठो हो गए ना। संवारनाथ घोष ये 3 ठो हो गए। 4 हो रहे है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? हाँ। ये ध्यान रखना। अरे वो विवाह श्वास घोष का 3 का लच्छा बनाए हैं ना। संवारनाथ घोष 3 का लच्छा है तो 3 आ जाएंगे एक ही बार में, है कि नहीं है? चाहे हस में आए चाहे खर में आए तो 3 पकड़ में आ जाएंगे। और अल्प पर महाप्राण एक और जुड़ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो 4 होंगे। ध्यान रखना ऐसे कर रहे हैं। चलिए यही कर दिए। तो क्या कर दिए? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। इन सब का महाप्राण होता है। आया कि नहीं आया? यही कर दिए। अब बाह्य प्रयत्न, अब आगे क्या लिख रहे हैं? कादयो मावसा अनाह स्पर्श। अब उधर चले गए हैं। स्पर्श संज्ञा, अंतस्थ संज्ञा, उष्म संज्ञा और स्वर संज्ञा किसकी होती है ये सब बताने लगे, है कि नहीं है? हमको आपको क्या बताना चाहिए? बाह्य प्रयत्न 11 है। 8 ही बताए। 8 क्रम से कौन बताए? विवार, संवार, श्वास, घोष, अघोष, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष। नाद को छोड़ दिए थे पहले इसलिए। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण ये तो बता दिए किन के कौन है कि नहीं है? अब बाकी 3 कौन बच गए? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वो तो नहीं बता रहे किसके है भाई। बड़े विचित्र आदमी है। अरे बताना है सबका बताओ। तो कहा पंडित जी सब बता करके आए हैं, है कि नहीं है? 3 सूत्र उसके लिए बताए थे। क्या क्या? उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। तो उदात्त बाह्य प्रयत्न किसका होता है? स्वर अच का। सब बच्चों का। हाँ सबका होता है उदात्त। सब बच्चों का। हाँ सभी का तो। कोई भी मतलब नीचे से भी उच्चारण किया नहीं अच्छा तब भी वो अच का। तो फिर सही से बोलो। तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्न अच का उदात्त बाह्य प्रयत्न होता है। ध्यान रखो। सब बच्चों का हो जाता है तो मतलब अर्धोभाग से निष्पन्न होगा तब भी बाह्य प्रयत्न उदात्त। ऐसा नहीं, ध्यान से बोलना है। उदात्त बाह्य प्रयत्न किसका होता है? सभागेषु तालवादिषु स्थानेषु
ऊर्ध्वभागे निष्पन्न अज का। अज का उदात्त बाह्य प्रयत्न। अनुदात्त बाह्य प्रयत्न किसका होता है? सभागेषु तालवादेषु स्थानेष्व अधोभागे निष्पन्न अच का अनुदात्त होता है। अनुदात्त बाह्य प्रयत्न होता है। और स्वरित बाह्य प्रयत्न किसका होता है? उदात्तत्व अनुदात्तत्वयोः एकत्र समाहारः यत्र जिस अच में होता है उस अच का स्वरित होता है। स्वरित बाह्य प्रयत्न होता है। चूंकि ये बता चुके हैं इसलिए यहाँ बताने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बता रहे हैं। आया कि नहीं? हाँ। बाह्य प्रयत्न क्लियर हो गए? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। कोई समस्या नहीं नहीं। कि किसका कौन होगा? अब किसी भी वर्ण का पूछे फटाक से बताओगे? चलो पक्का बताओ। प का व्यवहार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण। अल्प प्राण। आया कि नहीं? ये सब बताना। आया कि नहीं? क्या क्या फिर से? प का व्यवहार, श्वास, विवाह श्वास अघोष। क्यों? अघोष। क्योंकि खर में आया ना, खर में आता है। खरह विवारा श्वासा अघोषाश्च, ये कहा था ना। आया कि नहीं? हाँ। और प्राण। अल्प प्राण। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रथम है। ये सब ध्यान रख के बोलना है, ऐसे नहीं बोल देना है। हाँ। म का कौन होगा? चलो बताओ। म का संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण। संवारनाथ घोष और अल्प प्राण। संवारनाथ घोष क्यों? चूंकि वो हर्ष प्रत्यय। हर्ष में आया ना, हाँ। तो इसलिए वो सब संवारनाथ घोष। और कौन सा प्राण? अल्प प्राण। अल्प प्राण। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो वर्ग का पंचम है। चलो ह का बताओ। ह का संवार, नाद, घोष और महाप्राण। महाप्राण। क्यों? क्योंकि वो शल प्रत्याहार में आता है। आया तो क्या पंक्ति कही? वर्गाणाम वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राण, इसलिए महाप्राण। और हर्ष में आ रहा है इसलिए संवारनाथ घोष। आया कि ना? ऐसे फटाफट पकड़ करके बोलना है। बाह्य प्रयत्न बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हाँ। है कि नहीं? 33 का पता होना चाहिए। व्यंजन जो 33 है ना आपके, वो सारे के सारों का पता होना चाहिए। कोई पूछे क का बाह्य प्रयत्न कौन है? तो व्यवहार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण। विवार, श्वास और अघोष और अल्प प्राण। विवार, श्वास, अघोष। क्यों? क्योंकि वो खर प्रत्याहार में खर में आता है इसलिए। है कि नहीं है? और वो वर्गाणाम प्रथम है इसलिए अल्प प्राण। है कि नहीं? ऐसे उत्तर से पता होना चाहिए। क्यों? तो पंक्ति से उत्तर देना चाहिए। आया कि नहीं आया? कि इसलिए ये है। चलिए, तो ये से अभ्यास करना दोनों लोग मिल करके। हाँ। है कि नहीं है? कि भाई किसका कौन होगा, दोनों एक दूसरे को पूछिए। 33 वर्ण है तो 33 बार दोनों लोग। और ऐसा क्रम से नहीं पूछना, इधर उधर पूछना है। सब वर्णों का हो जाना चाहिए। आया? चलिए, ये अभ्यास आप लोगों को करना है। अब आगे चला जाए। और उदात अनुदात स्वरित किसका? उसके लिए ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं। अच का है। अच का ही होता है ना उदात अनुदात स्वरित। हाँ, अच का। किस अच का उदात होता है, किस अच का अनुदात होता है, किसका स्वरित होता है, आप लोग समझ करके रखिएगा। बाह्य प्रयत्न है कि नहीं है? तो ये 11 बाह्य प्रयत्न किसका कौन है, समझ में आया? चलिए, यही कर दिया। इसमें देखो, ये नीचे ये कोष्ठक बनाया है कि नहीं है? वो कोष्ठक बाद में देखते। चलो पंक्ति आओ, क्या कहा? कादयो मावसानः स्पर्शः। अब ये ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं? तो चूंकि ऊपर आभ्यंतर प्रयत्न बताए थे। क्या बताए थे वहाँ? आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का बताए? आद्यः पंचधा, स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। इस पृष्ठ आभ्यंतर प्रयत्न किसका है? तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम। स्पर्शानाम कहा था ना, तो वहाँ बताया नहीं थी कि स्पर्श कौन होते हैं। ये तो हम लोग समझ लिए। है कि नहीं? राह नहीं देखे, इतने धैर्य नहीं था हमारे पास, तो सब देख लिए थे उसी समय। लेकिन इन्होंने नहीं बताया ना, तो इसलिए बता रहे हैं कि स्पर्श संज्ञक कौन होते हैं। तो क्या बोले? कादयो मावसानः स्पर्शः। कादयो मावसानाः स्पर्शाः। क है आदि में जिसके, वो सारे के सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? कादय। कादयः। और मावसाना मतलब म है अवसान में, मतलब म पर्यंत वर्ण। म है अवसान में, अवसान मतलब अंत में। तो क्या अंडबंड बोल रहे हो? म है अवसान में जिसके, अवसान मतलब अंत में। अंत में जिसके। है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? मावसान। वो सब वर्णों को क्या कहा जाएगा? मावसान। तो कादयः और मावसानाः ऐसे कौन होंगे? क ख ग घ ङ च छ ज छ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द थ न प फ ब भ म। ये सब क्या है? स्पर्शाः। ये सब स्पर्श कहलाते हैं। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। चलिए, ये सब समझा ही दिए थे, बहुरी समाज सब किए हैं। आया कि नहीं आया? फिर क्या कह रहे हैं? यणो अंतःस्थाः। यणः अंतस्थाः। यण जो है वो अंतस्थ है, अंतस्थ संज्ञक है कि नहीं? यण मतलब कौन कौन हो गया? य व र ल। 4 हो गए। ये सब अंतस्थ संज्ञक है। यणः यहाँ कौन विभक्ति है? यण षष्ठी विभक्ति। षष्ठी। हाँ, क्या अर्थ कर रहे हो जरा बताओ।
यण की अंतस्थ संज्ञा। ऐसा नहीं कहा, यण अंतस्थ है, यण अंतस्थ है। हल इत, अंत्य हल इत होता है, तो अंत्यम हल इत स्याद, तो अंत्यम हल कौन विभक्ति थी? एक वचन, प्रथमा एक वचन। तो यहाँ भी यण अंतस्थ होता है, तो प्रथमा एक वचन, तो एक वचन। नहीं प्रथमा बहुवचन। हाँ प्रथमा बहुवचन। अरे बुभृत का बुभृत प्रथमा एक वचन में बनता नहीं, है। नहीं, प्रथमा बहुवचन। मूल तरीका यण अंतस्था, यण जो है वो अंतस्थ है, आया ना। आया। अरे कादयो मावसाना, तो कादय कौन विभक्ति थी? बहुवचन। मारेंगे कभी कभी बहुवचन बोले हो तो। प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। मावसाना कौन विभक्ति थी? प्रथमा बहुवचन। बहुवचन। अरे कादी शब्द का कादय हरि की तरह, और मावसान का मावसाना, तो प्रथमा बहुवचन था ना। तो देखो प्रथमांति कह रहे, कादयो मावसाना स्पर्शा, यण अंतस्था। प्रथमा नहीं समझ में आ रही, आया कि नहीं? चलिए फिर क्या आया? शल ऊष्माणः। शल जो है वो उष्माण, उष्मा, उष्माणौ, उष्माण, उष्मन शब्द है, उसका उष्माण बहुवचन में बन जाएगा ना। हाँ। तो वो शल जो है वो उष्मा है, उष्माण। आया कि नहीं? शल मतलब कौन कौन? श, श, स, ह। ये चारों का क्या होते हैं? उष्मा संज्ञा है। ये चारों के चारों उष्मा है, उष्मा वर्ण कहलाते हैं। तो शल में कौन विभक्ति है? प्रथमा बहुवचन। हाँ, हिंदी का अर्थ ध्यान में रख के निर्धारण होता है कि नहीं है? हाँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? यदि आपको ये कहना चाह रहे हो कि सल की उष्म संज्ञा होगी, तब तो सलह का क्या होगा? षष्ठी। षष्ठी एक वचन कहा जाएगा। यदि कहा जाए सल जो है वो उष्म संज्ञक है, सल ही उष्म है, आया कि नहीं आया? आया। तो वो क्या संज्ञा, कौन विभक्ति? प्रथमा बहुवचन। तो ऐसे अर्थ से देखना है, ठीक है ना? वरना तो भूभृत के चारों बनते, हम कहाँ समझे? कहीं भूभृत आया तो कौन सा कहाँ है, कैसे समझेंगे बताइए? और हिंदी अर्थ से। अर्थ से मतलब आप क्या विवक्षा, आपका अर्थ देखना पड़ेगा, उसके तब अभी वो निर्धारण कर सकते हैं ना। हाँ। सामान्य भूभृत अकेला लिखा हो तो हम कैसे जानेंगे कौन सी विभक्ति? नहीं ना जान सकते हैं, आया कि नहीं? चलिए यही कर दिया। तो शल उष्माण हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद कौन आया? अचः स्वराः। अचह स्वराहा, अच ही स्वर है, आया कि नहीं? उधर स्वर आया था ना। स्वर किसका अभ्यंतर प्रयत्न था? विवृतम स्वराणाम। स्वर का अभ्यंतर प्रयत्न कौन था? विवृत था। तो वो स्वर कौन है? तो कहा अचह स्वराहा। ये सरल था लेकिन फिर भी कह दिए, ठीक है ना? चलिए अच मतलब कौन कौन? अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। आया कि नहीं? सारे के सारे क्या है? स्वर स्वर। कहलाते हैं। चलिए फिर क्या आया? अख इति। अब देखो अचह स्वरा में एक वो चिन्ह लगा दिया है ना, उसकी तरह का चिन्ह लग रहा है। उसका क्रिश्चियन लोगों का होता है वैसा, है ना? लगाया कि नहीं लगाया? अचह स्वरा के बाद कौन चिन्ह लगाया? अच्छा स्वरा दो लिखा ऊपर। दो लिखा है? नहीं चिन्ह नहीं। कहाँ कहाँ दो लिखा? ये लिखा ना दो। अच्छा आप में दो लिखा है, ये अच्छा, ये वाला अच्छा है। यहाँ देखो ये वाली पुरानी प्रति होगी ना, हाँ। इसमें वो क्रिश्चियन वाला चिन्ह लगा है, क्रॉस लगा है। चलिए तो कोई बात नहीं, दो लिख दिया वही अच्छा है, दो ही लिखना चाहिए। कहाँ है क्रिश्चियन का वो लगाएंगे। चलिए तो उसमें देखो दो संख्या में क्या लिखा है? आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न ज्ञानार्थकम कोष्ठकम। अब देखो यत्नो द्विधा करके यहाँ तक का पूरा आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न दोनों दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए? दिखा दिया। अब वो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के ज्ञानार्थकम, उसके ज्ञान के लिए कोष्ठकम, ये कोष्ठक आपको बना करके दे रहा है, जिससे आपको आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न समझ में आ जाए। लेकिन हमको ज़रूरत नहीं ना है, नहीं। हमको ज़रूरत नहीं है। हमको तो जैसे काव्य को आप कहेंगे क का आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न बताओ, तो सब बता देगा। बाह्य प्रयत्न स्पृष्ट। आभ्यंतर प्रयत्न पहले बोले हैं तो काहे? आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट और बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष अल्प प्राण। अल्प प्राण, इस तरह से है कि नहीं है? तो अब हमको तो कोष्टक वोष्टक की जरूरत नहीं है, नहीं। लेकिन वो छोटे बच्चों को समझाने के लिए बना दी, जबकि वो और उलझ जाते हैं इसको देख करके। ऐसा कोष्टक बनाया कि समझ में ही खोपरा खराब हो जाए। समझ में नहीं आया। तो चलो समझो, इसीलिए तो नीचे आए हैं कोष्टक देखने के लिए, ठीक है ना? लगाओ कैसे दिमाग लगाया है, हैं? कोष्टक बना दिया। आभ्यंतर प्रयत्न भी बता रहा है, बाह्य प्रयत्न भी बता रहा है। देखो आभ्यंतर प्रयत्न, हाँ सबसे ऊपर वाली लकीर में दिया, ऊपर वाली लाइन में दिया, और 5 ठो आभ्यंतर प्रयत्न लिख दिए। स्पृष्टा, ईशत स्पृष्टा, ईशद विवृता, विवृता और संवृता। अब इसको हम लोग केवल आभ्यंतर प्रयत्न कैसे जोड़ा है, बनाया है, थोड़ा खचर पचर तो बनाया,
ठीक से बनाया नहीं जैसे होना चाहिए, कि नहीं है। लेकिन चलिए देख लेते हैं। स्पृष्टा, हाँ, तो स्पृष्टा के अंडर में कौन कौन आए वर्ण, देखो क ख वर्गों के पांचों आ गए ना, नहीं 5 का है, नहीं आए। नहीं आया। देखो यहाँ पे स्पष्ट के नीचे तो बस यहीं तक आ रहा है। यहीं तक आ रहा, लग रहा है कि क ख ग घ ग घ इतने ही आ रहे, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन वो इसलिए तो कह रहे थोड़ा बनाने वाले ने गड़बड़ सड़बड़ तो किया ही है। वो यहाँ तक, वो स्पृष्ट मतलब आपका यहाँ ऐसे है कि नहीं है। वो स्पर्श, हाँ देखो ना, वो स्पृष्ट किसका होता है, स्पर्शों का होता है ना, ये कहा है। देखो स्पृष्ट किसका अभ्यंतर प्रयत्न है, स्पर्शों का, तो वह स्पर्श नीचे लिख दिया। अब वो स्पर्श कौन है, तो स्पर्श की कोष्टक में आने वाले, देखो ऐसे देखो, सीधे वहाँ पृष्ठ से वो वर्णों में घुसोगे तो पहुँचोगे नहीं, वर्ग के सब मिलेंगे नहीं, है कि नहीं है। इसलिए उलझते हैं लोग। लेकिन ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से पंक्तियाँ लिखी है ना उसी अनुसार बनाया है। क्या कहा था, स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शानाम, तो उसके लिए स्पर्श का बना दिए। और स्पर्श संज्ञा कौन है, तो ये पांचों के पांचों आगे नहीं आगे, अब स्पष्ट है। फिर आया ईशत पृष्ठ, ईशत पृष्ठ किसका है, ईशत पृष्ठम अंतस्थानम, तो देखो ईशत पृष्ठ का अंतस्थ वाला थोड़ा कोष्टक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जबकि उसको करना क्या चाहिए था, देखो ऐसे करना चाहिए था। ये जो है ना ईशत पृष्ठ का लकीर यहाँ खींच लेनी चाहिए, है कि नहीं है। और थोड़ा हल्के अक्षर में भले लिख देता ई और स्प्री लिख देता, हम समझ लेते ईशत पृष्ठ है कि नहीं है। और ये जो यहाँ फालतू खाली जोड़ी है इसके ऊपर ईशत पृष्ठ कर देता, है कि नहीं है। थोड़ा अंड बंड तो बनाया ही है कि नहीं, छापने वाला। अब ये वरदराज आचार्य थोड़ी न बनाया कोष्टक, तो चौकम्बा वाला बनाया है जो छापा है आदमी। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। तो ईशत पृष्ठ अंतस्थों का होता है ना। और अंतस्थ वर्ण कौन है, उसके अंडर में देखो कौन कौन वर्ण आ रहे हैं। हो गया, इतना समझ करके रखो, थोड़ा कोऑपरेट करो, है कि नहीं। क्या करे, कोष्टक कोऑपरेट नहीं कर रहा था और कोऑपरेट कर, है कि नहीं। फिर ईशत विवृत किसका है, तो क्या बोले, उष्मा। उष्मा में कौन कौन आ रहा है, देखो उसका सही बनाया। उष्मा के लिए 2 लाइन लगाई, श श स। अब आपको लग रहा होगा कि ये श स स एक ही में कर दिए होते, लेकिन उनको बाह्य प्रयत्न भी इसी में बताना है, इसलिए थोड़ा खचर पचर उसका भी हो रहा है बिचारे का। तो इसलिए वैसा बनाया है, टेढ़ा मेढ़ा सब जोड़ करके। ये हो गया। विवृत किसका है, तो विवृतम स्वराणाम, तो देखो स्वर उसमें भी सर ही आ रहा है, अ ई उ ऋ ऋ ये वो अ यौ, सबका क्या है, विवृत हो गया, स्वरों का हो गया। समृद्ध बाह्य प्रयत्न बताया, आभ्यंतर प्रयत्न बताया, किसका था, वर्णस्य प्रयोग है। तो इसलिए देखो संवृता में उसमें संज्ञा नहीं ना बताई थी कोई, जैसे स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शाना, ऐसे उसमें नहीं था, उसमें सीधे वर्ण का ही बता दिया किसका संवृत आभ्यंतर प्रयत्न है। तो इसलिए वो वाली संज्ञा वाली लाइन में कोष्ठक खाली है कि नहीं। संवृत आकर के रस्व अकार प्रयोगे, प्रयोगे रस्व आकार संवृत होता है, ऐसे करके आभ्यंतर प्रयत्न समझ में आए। तो ऊपर वाली साइड जो पूरी है वो आभ्यंतर प्रयत्न बता रही। बाह्य प्रयत्न के लिए अब नीचे आओ थोड़ा, है कि नहीं। अब देखो बाह्य प्रयत्न स, इधर देखा कि नहीं लिखा, नीचे वाला वर्णों के नीचे वाला, वो भी वर्णों के लिए वर्णाहा कोष्ठक बना दिए थे, उसको ध्यान में रख के चलना है। उसी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न तो सब आभ्यंतर प्रयत्न, संज्ञा तो सब संज्ञा, वर्णाहा तो सब वर्णा, और बाह्य प्रयत्न तो बाह्य प्रयत्न लगा। अब बाह्य प्रयत्न देखते हैं, चलो क्या लगाए थे बाह्य प्रयत्न में। पहले तो कहा था खरो विवारा श्वासा अघोषास, खर मतलब कौन कौन हो रहे थे, वर्ग के प्रथम द्वितीय श श स ह, इनका क्या है, विवार श्वास अघोष। तो देखो वर्ग के प्रथम और द्वितीय को एक कोष्ठक में ले लिए कि नहीं ले लिए, उनका कौन बताए, विवार श्वास और अघोष, यही था कि नहीं था। अब विवार श्वास अघोष दूसरा किसका था, शल का, श श स ह का है, शल का ही तो था, श श स का था, सॉरी। अरे खर प्रत्यार कहा था ना, खरो विवारा श्वास अघोष, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। तो कौन बच गए अब, श श स, इसलिए देखो श स स में देखो नीचे क्या बाह्य प्रयत्न लिखे, विवारः श्वास अघोष आया कि नहीं, इसलिए ह को छोड़ना पड़ा। अरे ह यदि विवार श्वास अघोष हो जाता तो एक ही में कर देते, ऊपर ही उष्माण ईशद विवृत सब मिल जाता, है कि नहीं। लेकिन इसीलिए दोनों के बीच में लकीर खींचनी पड़ी, क्योंकि बाह्य प्रयत्न एक नहीं थे। आया कि ना। तो विवार श्वास अघोष देखो 2 ही उसमें लिखे हैं, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं लिखे। अब रहा वो वाला संवारनाथ घोष किसका है, हस का है। हस मतलब वर्ग के
तृतीय चतुर्थ पंचम और यण य व र ल। ये है ना, वर्ग के तृतीय पंचम चतुर्थ चतुर्थ, और हल हल। य व र ल और ह। हाँ, तो हल मत बोलो, हल कहाँ हुआ, हड़ हड़ तो मुझे ये बनता नहीं है। य व हर र हर ल महादेव, ह। हर हर महादेव, हर प्रत्याहार नहीं ना बनता है। आया था 42 में कहीं, अष्टाध्यायी में व्यवहार नहीं किया है, नहीं है वो। तो अ य व र ल और वर्ग के तृतीय तृतीय चतुर्थ और पंचम। वर्ग। तो देखो तृतीय चतुर्थ पंचम में है ना, तो यहाँ पर देखो इन्होंने दिमाग क्या लगाया है, इधर जो ग वाली लाइन है वो वर्ग के कौन हो गए, तृतीय, और ग वाली लाइन जो है वो वर्ग के पंचम। उन दोनों का है कि नहीं है, कौन है, संवारनाथ घोष, तो संवारनाथ घोष दे दिया। अब वर्ग की चतुर्थ वाली लाइन अलग खींच रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं, थोड़ा वो लाइन वर्ग की क्रम से नहीं लिख रहा है, वो कौन घ वाली लाइन अंतिम में लिख रहा है, उनका भी संवारनाथ घोष है कि नहीं है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, अल्प प्राण महाप्राण का भी सेटिंग बनाना है उनको, है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है, थोड़ा इधर उधर। तो ये हो गया। और संवारनाथ घोष किसका था, य व र ल। तो देखो य व र ल का तो एक कोष्टक बनाया ही है, उसमें संवारनाथ घोष कर दिए, और ह का एक सेपरेट अलग से ही बना दिए संवारनाथ घोष, उसको एक अलग ही कमरा दिए। अलग कमरा मिला है ह को, अच्छा है, बढ़िया मिल गया 2x2 का। छोटा सा मिला, उसी में सब अटैच कर दिया है, उसी में सब अटैच है, उस मानो इसी तरह बना है। नहीं समझ में आ रहा कोष्टक, आया ना। तो ये संवारनाथ घोष का बता दिए। अब अल्प प्राण महाप्राण देखना है बाह्य प्रयत्न में। अल्प प्राण किसका है, चलो बताओ। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यण वर्ग, हाँ, वर्ग के तृतीय पंचम और प्रथम, प्रथम तृतीय और पंचम। तो देखो वर्ग के प्रथम, देखो इधर क वाली लाइन, उसके नीचे अप्रा लिख दिया कि नहीं, अल्प प्राण लिख दिया। और किसका है, तृतीय और पंचम का। तो देखो तृतीय पंचम इधर ले लिए, दो लाइन साथ में कर दिए ताकि अल्प प्राण एक ही बार में बता दे, है कि नहीं है। वरना वो चाहे तो ऐसे सही करके, जैसे इधर पहले वाले में अप्राम अप्रा लिखे, वैसे इधर भी अप्राम अप्रा कर देते, चल जाता कि नहीं चल जाता, है ना, इधर उधर नहीं करना पड़ता। लेकिन अब चलिए अल्प प्राण साथ में करने के लिए घुमा दिए पूरा। तो वर्ग के तृतीय और पंचम साथ में ले लिए, अल्प प्राण दे दिया उसको नाम, है कि नहीं। और किसका अल्प प्राण होता है, यण का। तो देखो य व र ल, उसका अपरा लिख दिए, अल्प प्राण हो गया कि नहीं हो गया। और कौन बचे, अल्प प्राण खत्म। अब महाप्राण किसका है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राण। वर्ग के द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय कौन हो गए, ख वाली लाइन, उसमें देखो म प्रा लिख दिया महाप्राण। और चतुर्थ कौन है, ये भी महाप्राण, उसको अलग कर दिए मप्रा करके, है कि नहीं। और किसका है, शल, शल मतलब कौन हो गए, तो श श स ह, देखो श स स तीन को मप्रा महाप्राण, और ह को भी म लिख दिया महाप्राण। अब महाप्राणी दोनों तो साथ में कर देते, लेकिन उसका वो नहीं मिल रहा था, समानांतर घोष, विवार श्वासा घोष, वो बदल जा रहा था, है कि नहीं, इसलिए दोनों को अलग किए। आया कि नहीं। अब बच गया उदात अनुदात स्वरित, उसका मूल में नहीं बताया क्योंकि पहले बता दिए थे, वरदराजाचार्य थे, ऐसे फालतू काम करेंगे नहीं कि बार बार एक ही चीज़ बताएं। तो इन्होंने लेकिन कोष्टक में बता दिया। देखो अ यू रिल री ये वो अयो, इसका नीचे खींच दिया, उदात अनुदात स्वरिता, हाँ, ये सब उदात अनुदात स्वरित बाह्य अच का ही होता है, क्योंकि वो अच की अनुवृत्ति आती है ना, उकालो जस्ट, तो इसलिए ये 11। अब कोष्टक आया समझ में नहीं आया, हाँ, समझ करके रखो। अब बनाया है, थोड़ा और अच्छे से बना सकते थे इसको, है कि नहीं है। वो ईशस पृष्ठ को थोड़ा इधर खींच लेते ना तो अच्छा हो जाता, अंतस्थ के साथ कर लेते हैं। हो सकता है उन्होंने बनाया सही हो, प्रिंटिंग में मिस्टेक आ, ये छापने वाले ने इधर उधर कर दिया। ये ईशद पृष्ठ और ईशद विवृत के बीच में ये खाली लाइन क्या छोड़े हैं बताओ। किसका कमरा है वो, फालतू का, मतलब स्टोरेज रूम बना दिए। खाली मतलब रिक्त प्रकोष्ठ है ना, क्या मतलब क्या है। और अंतस्थ को वो दे रहा है, बताओ अंतस्थ के बाद भी खाली किसके लिए छोड़ा है, वो एक ही कर देते, सीधा लिख देते। सीधा लिखते, ईशद पृष्ठ को इधर खचकाते पूरा, तो व्यवस्थित हो जाता कि नहीं, है कि नहीं। ये थोड़ा छापने वाले ने गड़बड़ किया, है कि नहीं। तो ऐसे थोड़ा और अच्छा कर सकते थे करने के लिए, बाकी सबका सही मालूम पड़ रहा है। वो विवृत को वहाँ तक क्यों खींचे हैं बताओ, हैं उस के ऊपर। विवृत का कोष्टक कितना बड़ा क्यों किए है, अरे उसको स्वर तक लाओ ना, स्वर का लकीर जो है, स्वर की लकीर वहीं तक का विवृत रखो, है कि नहीं। उसको जगह दो ईशद विवृत को।
ईसद विपरीत को जगह दो। वो बड़ा है उसको जगह। बड़ा है बेचारे से टेढ़ा करके लिखे हो, उससे अच्छा उसको लंबा दो उसको। यही दिमाग खराब कर देता है। हाँ उसमें आ रहा है ना विपरीत में, हैं? हाँ के ऊपर विपरीत आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ के ऊपर लगता है, भ्रांति होती है लोगों को। अब ये तो हम लोग तो मूल पढ़ करके आए हैं तो हमको पता है, वरना सोचने वाला तो यही कहेगा ना कि कोई उसमें जो होते उसका भी कोई विपरीत होता है, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। तो विपरीत को खचकाना चाहिए था इधर स्वार्थ की लकीर तक, है कि नहीं है, और इस विपरीत को उष्म की लकीरों के साथ मिलाना चाहिए था, है कि नहीं है। उसको डाल रहे हो अंतस्थ के साथ, बताओ। और इस पृष्ठ को अंतस्थ के साथ करते, पृष्ठ को स्पर्श के साथ करते। इनकी लकीरें संज्ञाओं की लकीर के साथ करनी चाहिए थी ना। आभ्यंतर प्रयत्नों के नाम की जो लकीरें हैं वो सब संज्ञा के लकीरों की तरह नहीं करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। सरल बन भी जाता, सबको जगह मिलती, बढ़िया से लिखा जाता, है कि नहीं। और नीचे थोड़ा गड़बड़ बाह्य प्रयत्न में एक ही है, ये अपरा मपरा जो की है तो वैसे ही दूसरे में भी अपरा मपरा कर देते उसमें पूरी लाइनें इधर उधर करने की क्या जरूरत थी। अरे वर्ग की चतुर्थ और पंचम लाइन को उल्टा सुल्टा कर दिया ना, वो करने की क्या जरूरत थी। बाकी सब नीचे वाले का सही है, बाह्य प्रयत्न में और कुछ गड़बड़ नहीं मालूम पड़ रही है कि नहीं है। वो अंतस्थ तो टेढ़ा है, अंतस्थ को कहाँ वो टेढ़ा है, यवर अलग के ऊपर, यवर अलग कहाँ, अंतस्थ को टेढ़ा किए है, उस्मान टेढ़ा, तो उसको भी जगह मिल जाती है यदि सही से करते तो, है कि नहीं। उसमें वो लकीर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अंतस्थ के बाद वाला कोष्टक किसके लिए बना है बताओ, क्या क्या काम है। ईशद पृष्ठ के बाद वाला कोष्टक खाली जगह किसके लिए बना है, वही इसलिए गड़बड़ सड़बड़ है थोड़ा, इसको और अच्छे से छापना चाहिए, है कि नहीं। बाद वाला तो समझ आता है कि वहाँ पे कोई संज्ञा नहीं है। हाँ? समृता के नीचे जो खाली है हाँ वो तो समझ में आया, चलो उसकी संज्ञा नहीं है इसलिए उसका खाली रहा है ना, वो सीधे वर्ण ही बता दिया तो वो सही है, वो कोष्टक तो चाहिए। ये फालतू के बीच में दो खाली छोड़े, है कि नहीं, इसलिए लोग उलझ जाते हैं ऐसा। मैं जब हम पढ़ रहे थे तो हाँ तो ये समझ ही नहीं आया, नहीं है, लेकिन अभी क्लियर है ना। चलिए ये कोष्टक समझ करके रखिए। ये अचह स्वरा, हाँ ये आपके हो गए, ठीक। इसके बाद ये वही 2 नंबर की टिप्पणी में दिया था, लेकिन एक बात इन्होंने जो बताई वो ध्यान रखना कि बाह्य प्रयत्न यहाँ सवर्ण संज्ञा में अनुपयुक्त है। उसका आंतरतम्य की जब परीक्षा करेंगे ना, जब सादृश्य देखेंगे वर्णों का, तब वहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी। वो पंक्ति याद रख लेना, क्या कहा, बाह्य प्रयत्नाश्च, बाह्य प्रयत्न यद्यपि, बाह्य प्रयत्न, हाँ इतना ही, अच्छा बाह्य प्रयत्न यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता तथापि वर्णानाम आंतरतम्य परीक्षायाम एषाम उपयोगो बोध्यः। आया कि नहीं। चलिए यही करते हैं, ये कर दिए तो अब खत्म हुआ अभ्युदय प्रयत्न बाह्य प्रयत्न का चर्चा। अब स्थान बताए थे आपको, स्थान बताए थे, स्थान में क्या बोले थे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ क्लियर था, फिर इचुयशानाम तालु क्लियर, ऋतुरषाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। ये जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, देखो कहाँ वो संदेह का जगह कहाँ है। अकुह विसर्जनीय नाम में कोई दिक्कत नहीं ना है, विसर्जनी मतलब विसर्ग होता है, प्रसिद्ध है कि नहीं है। इसके बाद ईचु यशानाम तालु में कोई दिक्कत नहीं है, ऋतु रसाणाम मूर्धा में कोई दिक्कत नहीं है, ऋतु रसाणाम दंता में कोई दिक्कत नहीं है, उपपद्मानीयानाम, उपपद्मानीयाम, उपू और उपदमानीय, तो उपदमानीय में थोड़ा खटकता है, क्योंकि आम जनता को नहीं पता होता है कि उपदमानीय किसको कहते हैं, कि नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा, तो वो बताया जाएगा कि उपदमानीय कौन वर्ण होता है, किसको उपदमानीय कहते हैं, वो बताएंगे। फिर कौन आया, नासिका च, इनका कोई नहीं, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल की जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, तो जिह्वामूली किस वर्ण का नाम है, हैं? कौन सी मूली का नाम जिह्वामूली है कि नहीं है, ये प्रश्न बनेगा। तो उपदमानी बताना, जिह्वामूली बताना, फिर क्या है, नासिकानुस्वार, ये अनुस्वार को भी आम लोग नहीं जानते हैं, सही से नहीं जान पाते। वैसे पता होगा अनुस्वार की जो, लेकिन कहेंगे ना अनुस्वार किसको कहते हैं तो नहीं बता पाएंगे सही से,
है कि नहीं है? तो ये स्पष्ट करके बता दे रहे हैं कि अनुस्वार किसको कहते हैं। आया कि नहीं आया? और एक विसर्जनी को भी बता देंगे। विसर्जनीय भी विसर्ग के नाम से तो प्रसिद्ध होता है। हाँ। वैसे हिंदी में तो विसर्ग ये सब नहीं ना आता है, विसर्ग नहीं ना आता है। वैसे कहीं के दुखम जैसे बोलते हैं तो वहाँ कहीं आता है, तो ऐसे आता है। तो विसर्ग को तो जानते, लेकिन विसर्जनी क्या होता है ये नहीं पता होता है, तो वो भी बता देंगे। तो 4 ठो बताने का काम हुआ। एक तो जीवामूलीय, अनुस्वार और विसर्जनीय, तो वही 4 को बता रहे हैं, है कि नहीं है? तो सबसे पहले जीवामूली को बता दिया, ठीक है ना? क्या बोले? अहक अहक इति कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः। कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः कि क और ख के प्राक मतलब पहले, क और ख के पहले जो अर्ध विसर्ग सदृश आपको कोई दिख रहा है ना, देखो उधर क अह क ख में क और ख के पहले ऐसा लिखे है ना चिन्ह, कुछ बनाए कि नहीं बनाए? अर्धचंद्र जैसा, ऊपर भी चंद्र नीचे भी चंद्र, वो ऐसे गोल आपका विसर्ग गोल गोल 2 रहता है। उसमें ऊपर वाले का आधा ऊपर वाला काटिए, नीचे वाले का नीचा आधा वाला काटिए, तो अर्ध विसर्ग हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल अर्ध विसर्ग नहीं है, लेकिन अर्ध विसर्ग के सदृश है। तो अर्ध विसर्ग के सदृश ये जो होता है वो कहलाता है जिह्वामूलीयः। वही लिख दिए, तो स्पष्ट कर दिए ना। देखो ये चीज़ें बताना बहुत कठिन हो जाता है लोगों को, यदि समझाना हो। इन्होंने कैसे एक शब्द में एक पंक्ति में समझा दिया जीवामूली किसको कहते हैं। ये तरीका है, ठीक है ना, बताने का। इसी को कहते हैं अभिव्यक्ति। यही चीज़ हमको भी सीखनी पड़ती है कि सामने वाले को कैसे समझाए, है कि नहीं? पता चला कोष्ठक में उलझ गए इधर के उधर, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को समझाने की एक वो होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। तो वही देखो इन लोगों से सीखना चाहिए। एक छोटी सी पंक्ति में जीवामूली समझा दिया, वरना हमको 2 दिन जीवामूली समझाने में लग जाते हैं, है ना। इन्होंने वो लिख दिया अख अख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवामूली, उसी को कहते हैं जीवामूली। कखाभ्याम में कौन विभक्ति है? पंचमी द्विवचन। द्विवचन, अरे तृतीया में भी तो कखाभ्याम, चतुर्थी के द्विवचन में भी तो कखाभ्याम, पंचमी में बनता है, तो क्यों पंचमी? क्योंकि अर्थ की विवक्षा से देखें तो कखाभ्याम प्राक क से पूर्व में, बस ऐसे देखना। अब आए समझ में? एक ही तरह के रूप सब जगह बनते हैं, तो कोई भी बोल दिया ऐसा नहीं चल रहा, देखना पड़ता है, अर्थ भी देखना पड़ता है। तो यही कर दिया। चलिए, कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः, यही कर दिया। फिर क्या आया? अप इति पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। प और फ के पूर्व में पफाभ्याम पश्च फश्च इति पफौ, पश्च फश्च इति पफौ और ताभ्याम इति पफाभ्याम। बना कि नहीं बना? क्या बना? पश्च फश्च इति पफौ। 2 ठो है ना, तो द्वंद्व करो उसका। कौन समास किया? द्वंद्व समास। पश्च फश्च इति पफौ ताभ्याम पफाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृश। जो आपको अर्ध विसर्ग सदृश दिख रहा है कि नहीं है, वो क्या है आपका? उपधमानीय है। आया कि नहीं आया? अभी लोग ऐसा वाला लगाने लगे हैं, वो जो मैथ्स पढ़ते हैं ना आजकल का मैथ्स, जो उसमें जो चिन्ह लगता है ना, ऐसा वाला चिन्ह, क्या कहते हैं उसको? जो ट्रायंगल सा बनता है। वो त्रिकोण का नहीं, लेकिन त्रिकोण का वो नीचे वाला भाग नहीं रहेगा, ऐसा वाला। तो ऐसा लिखने लगे। ये मैथ्स का नहीं, वो हिंदी में वो लिखते हैं ना, ट, जैसे हिंदी में ट्रक में रखते हैं शब्द, तो ट के नीचे वो लगाते हैं ना, वो वाला ऐसा हिंदी में वो ट्रक के नीचे ऐसे लिखते हैं, तो वो वाला। तो वो जो र लिखने के लिए तो वो ऐसा करते हैं, है कि नहीं? तो वैसा वाला अब लोग लिखने लगे हैं, और अभी और स्थूल कर दिया है, ऐसे चौकड़ी लगा देते हैं। वो वाला, वो गुना करने वाला जो चिन्ह होता है ना, वही लगा देते हैं। पागल है यार। ये वो कंप्यूटर अर्ध विसर्ग सदृश तो कम से कम बनाओ। ऐसा कौन सा को फॉन्ट बना के रखे हो? ये वो इनके कंप्यूटर में आता नहीं है ना, नीचे वाला चंद्र, ऊपर वाला तो देखो चंद्र है। हाँ, ऊपर नहीं है, क्योंकि वो नीचे वाला आता नहीं है। वो भी आता है, बनाना पड़ता है। अरे ये कोई मतलब अपने से कंप्यूटर लेके आया क्या? पैदा हुआ है वो लेकर के, उसमें डालना पड़ेगा ना, ऐसा चिन्ह बना करके उसको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसी की हो तो ये वाला दिखा देना। उसको बताना पड़ेगा ना, उसमें बनाना पड़ेगा। वो फॉन्ट बनाए जाते हैं कि कंप्यूटर पैदा होता है लेके आता है, सब बनाना पड़ता है। तो वही फॉन्ट बनाना चाहिए ना, इस टाइप का अर्धचंद्र की तरह। अरे ऊपर वाला वो और नीचे ट्रायंगल कैसे चलेगा?
चलिए तो यही अप अप इति पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो उपदमानी। इसका कौन स्थान होता है? ओष्ठ। आया कि नहीं है? अच्छा सांस फूल गई, मैंने कहा गया। तो ये वो ओष्ठ स्थान है। जीवामूली का कंठ स्थान है। जीवामूलम स्थान है। आया कि नहीं? जीवामूलम मतलब कंठ, दोनों में कुछ सूक्ष्म अंतर रहता होगा, क्योंकि हमको लगता है कि जीवामूल जहाँ है वहीं कंठ होता होगा, लेकिन कुछ अंतर होता होगा, है कि नहीं? थोड़ा शिक्षा के अनुसार देखना चाहिए, है कि नहीं? क्या है, कभी कोई वो वहाँ स्मशान में वो मणिकर्णिका पे चले जा, वहाँ देखना कि भाई जीवा का लास्ट तक कहाँ जाता है, कंठ कहाँ तक है कि नहीं है, तो देख लेना वहाँ थोड़ा ऐसे, थोड़ा वो छुरी लेके जाना चाहिए, है कि नहीं है? थोड़ा काटे देखे। अरे हम लोग है, अरे वो लोग भी तो ऐसे ही देखेंगे, अरे वो लोग तो भी तो चीर काट करके ही देखे होंगे। अब वो मेंढक की किए होंगे, हमको मेंढक का थोड़ी ना देखना है, हमको आदमियों का देखना। चीरते हैं तो वो लोग करे तो हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग भी तो डॉक्टर है, तो हम लोगों को भी थोड़ा चीर काट एक ले आना चाहिए इधर, फिर देखना चाहिए। जब तुल्य से प्रयत्न सवर्णम दिखा रहे हो तो ऐसा एक बॉडी रखनी चाहिए, है कि नहीं है? एक बॉडी रख के फिर बताना चाहिए कि भाई ये चालू, तो जबड़ा खोल के बताएगी ये देखो, ये दांत के ऊपर वाला छू छू करके, और वो पढ़ने वाला जो है उसको भी छू लाना चाहिए कि देखो छू करके कि ये तालू है, ये मुर्दा है कि नहीं? तो ये से करना चाहिए ना, प्रैक्टिकल तुल्य से प्रयत्न सवर्णम नहीं करना चाहिए। ले क्यों नहीं भाई? तो वो लोगों क्यों करते हैं, वो लोग करते हैं तो नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जीवन मुझे तो नहीं समझ, वो तो उसके उपचार वगैरह करना वो सब सही समझता है। ले मतलब वो लोग करे वही काम, हम लोग करे वो काम नहीं, ये काम का नहीं है। अरे बोलना है, लोग भूल जाएंगे तो कैसे बोलना है, कौन वर्ण तो अंड बंड बोला, फिर वो चू 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 बोलने लगे तो क्या मतलब? पर दिखाएंगे वो चाइनीज लोगों को ये नहीं सिखाया, तभी तो गड़बड़ सड़बड़ हो गया, है कि नहीं? उनको तुल्य से प्रयत्न पढ़ाए होते तो साफ साफ नहीं बोलते। अरे 42 वर्ण है, उसमें आपको केवल चौ ही मिलता है क्या? उनको चौ ही बोलना सिखवाया है, उनके 500 कुछ होता है वो, लेकिन सब चौ ही नो, चौके ही भेद सब, है कि नहीं? चौ कभी अनुनासिक बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा, है कि नहीं? ची चू तो वो स्वर मानते होंगे, अ ई ऊ मानते होंगे, तो चौ में जोड़ करके चौका ही सब बना लेते हैं, है कि नहीं है? तो वो जुड़ जाता है चौ, और अनुनासिक कर देंगे तो वो चौ चौ चिंग ऐसे हो जाता है। तो उन लोगों को देखो, ये तुल्य से नहीं पढ़ाया, इसीलिए तो हो गए गड़बड़ सड़बड़। वो पढ़ाए होते तो सही बोलते कि नहीं बोलते, वो लोगों को भी मिलता है कि भाई क भी होता है, ख भी होता है, सब चौ में ही नहीं चलता है, लेकिन चलो इसीलिए करना चाहिए, नहीं करना दिखाना चाहिए लोगों को, ये जीवामूल है। हाँ बताना चाहिए तो उनको कि तालू ये है, वहाँ जीभ लगाओ, ये बोलो तो बोला जाएगा। ऐसे प्रैक्टिकल होता है ना, चलिए करना चाहिए, क्या है उसमें, नहीं करना चाहिए। चलो फिर रहने दो, इतना मन नहीं है तो क्या करे पढ़ने वालों का मन ही नहीं, वरना हम तो कहे तो कर दे, अभी दिखा दे लेके आओ अभी कहे वो ये करो, वो डंडा रखेंगे, बताते जाएंगे यहाँ ये थोड़ा और फाड़ देंगे, कहेंगे काव्य को कि थोड़ा और खोल दो, तो वो जीवा मूल तक पहुँच जाएंगे कि कहाँ जीवा मूल। जीवा को भी पूरी देख लेंगे कि कितनी होती है लंबी, है उसी बहाने सब नाप पाप निकाल लेंगे ये सब करना चाहिए। भाषा विज्ञान वालों का काम नहीं है ये सब, कि केवल बस बाबा हम बातें ही करेंगे कि वो उसका उत्पत्ति कब हुई ना, उसकी उत्पत्ति कब हुई ना, हैं? चलिए तो यही कर दिए। चलिए उपदमानी हो गया, अब 2 ठो बताना रह गए, कौन? अनुस्वार और विसर्जनीय, तो उसका बता रहे हैं, दोनों का साथ ही में बता दे रहे, ध्यान रखना। अम अह, अम नहीं, अह परौ, अचह परौ, अच से पर में जो अनुस्वार पहले में, पहला जो अच है उसके पर में जो आपको दिख रहा है वो क्या है? अनुस्वार है, और दूसरा वाला जो अच है उससे पर में जो दिख रहा है वो क्या है? विसर्ग है। बता दिए। यहाँ पे जो अचह लिखा है इसमें पंचमी है, अचह पंचमी है, अच से पर में जो है, जो भी है वो अनुस्वार और विसर्ग है। क्रम से लगा देना कि पहले वाले में अनुस्वार, दूसरे वाले में विसर्ग। वो आपको लग रहा है कि वो अच से पर में कहाँ है अनुस्वार, देखो
अच से पर में कहाँ है? अच से ऊपर है, वो तो ऊपर चढ़ गया है। जब लिखेंगे तो पर में लिखेंगे पहले। कहाँ पर लिखा हुआ तो ये है, हम कहाँ वो कह रहे हैं। नहीं, जब वो करेंगे क्या बोलते हैं, अनु। अरे आम ये लिखा हुआ तो है, लिखे हुए में अच से पर में कहाँ है? ऊपर ही तो लिखा है। पर जब बोलते तो बाद में नहीं बोल रहा। बोलने में देखना है, ये कहो तो लिखने में बोल रहे हो इसलिए क्या? अरे बोलने में देखना है। तो अ के अच के बाद बोला गया ना, तो वो ये सब बोलने का ही वो बता रहा है कि नहीं है? लिखने का थोड़ी ना मतलब है। हाँ। वो चित्र जो बनाया है वो थोड़ी ना जीवामूली है, उसका कौन जीवामूली स्थान? वो तो पृष्ठ में लिख दिया, 5 नंबर वो 13 नंबर के पृष्ठ में काम खत्म, उसका तो हो गया, उसका कौन स्थान? वो तो लिपि है ना, ये सब बोलने के ही लिए कह रहा है कि नहीं? कि क और ख से पूर्व में जो अर्ध विसर्गों के सदृश जो आप बोलते हैं अक अख, तो वो जो बोल रहे हैं वही जीवामूली है। आया कि नहीं? अप अफ, ये जो प फ के पूर्व में जो अर्ध विसर्ग सदृश जो आपको सुनाई दे रहा है, वो अर्ध विसर्ग सदृश सुनाई दे रहा है, वही क्या है आपका? उपदमानीय। वही है। ये तो केवल लिपि है, भाषा है, इसलिए आपको वो अर्धचंद्र सब बता रहे, उसको हमें मतलब ही नहीं है कि नहीं? हम तो वो उच्चारण की व्यवस्था बता रहे। आया? और कौन सा अनुस्वार है? तो अच के पर में जो यहाँ पहले वाला अच वो बोले तो इसमें अच से पर में जो आया वही अनुस्वार है। अह बोले तो उसमें अच से पर में जो आया वो क्या है? विसर्जनीय है, विसर्ग है, तो उसका विसर्ग नाम से कह दिया, वही लिखा, पढ़ो चलो। अह इत्यचः पराव अनुस्वार विसर्गौ। हाँ, अह इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ स्तः भवतः, दोनों अनुस्वार और विसर्ग क्रम से है। आया कि नहीं? चलिए, इसी के साथ खत्म किया और सब संज्ञा आप समझ में आ गए ना? अब कोई संदेहास्पद कोई चीज़ रखी नहीं। वरदराजाचार्य जी ने सारी की सारी बातें बता दी, एक एक चीज़ है ना, कुछ नहीं छोड़ा। देखो, एक ये लिखने का तरीका होता है कि कोई भी चीज़ शेष न रह जाए। इतना पढ़ने के बाद कोई ग्रंथों की आवश्यकता रहेगी? किसी हिंदी टीका किसी की कोई आवश्यकता रहेगी? इतना तो साफ करके लिखा है, और क्या चाहिए बताओ? कोई ऐसे पारिभाषिक शब्द आ रहे उसका अर्थ भी बता दे रहा है कि नहीं है? तो इतना सटीक कौन लिखता है? संस्कृत वालों के अतिरिक्त ऐसा लिखने का सामर्थ्य हमने कहीं नहीं देखा है कि नहीं है? कुछ न कुछ छोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा लिख देते हैं, या तो ज़्यादा खचर पचर कर देंगे, है कि नहीं? ज़रूरत नहीं है वही लिख दिया, और कभी कभी काम की चीज़ छोड़ दी। इनका ऐसा नहीं, ज़रूरत जितनी है उतना ही लिखेंगे और वो पूरा लिखेंगे। जैसे उदात अनुदात स्वरित बाह्य प्रयत्न बताने की ज़रूरत नहीं लिखा, अतिरिक्त खचर पचर नहीं करते, है कि नहीं है? और जिसकी ज़रूरत थी, जिसका पर्याय बताना पड़ रहा था, तो वो सब बता दिए। उपदमानी, जीवामूली, वो स्पर्श कौन होते हैं, अंतस्थ कौन होते हैं, सब बताना चाहिए, इसलिए बता दिए। आया कि नहीं? चलिए, इसी के साथ आपका तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम ये सूत्र समाप्त हुआ। इसका यदि आप ये ध्यान रखते हैं ना क्रम, कि भाई किस क्रम से क्या पहले स्थान बता दिए, है कि नहीं? उसके बाद आभ्यंतर वो यत्न बताए, वो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के भेद से 2 प्रकार का। आभ्यंतर प्रयत्न बता दिए, फिर बाह्य प्रयत्न दिखा दिए 11 प्रकार का। उसके बाद वो जो शब्द है स्पर्श वगैरह उनका वो बता दिया, है कि नहीं है? कि भाई कादयो मावसाना स्पर्शा, वो बता देने के बाद स्थानों में जो ऐसे पारिभाषिक शब्द आए थे तो उनका बता दिया। इतना ध्यान रहते तो तुल्य से प्रयत्नम की वृत्ति क्रम से याद करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों को पता नहीं, ये क्रम से होती ही नहीं है कि नहीं है? क्रम से बोलने के लिए कहे तो महीना 1 लगा देंगे, है कि नहीं? लेकिन सरल है ना, पढ़ लिया जाए तो इसमें कुछ नहीं है, फटाक फटाक से याद करना है। क्रम दिमाग में बिठाने में क्या समस्या है कि नहीं? चलिए, यही कर दिया। कल हम पूरा पूछेंगे, याद होना चाहिए। इसके बाद कौन सूत्र आया? अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, तो ये दूसरा सूत्र आ गया, उसको अब कल करेंगे। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र हो गया कि नहीं हो गया? री और री का सवर्ण संज्ञा होगी सूत्र से? इस सूत्र के द्वारा नहीं थी, लेकिन वार्तिक के अनुसार। वार्तिक को मारो गोल ही साला, सूत्र से होगी कि नहीं होगी? तो बस उतना ही बोलो ना, कहाँ है तुम अभी चक्कर पकड़ करने लगे? जितना प्रश्न पूछा उतना ही उत्तर, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनका तालवादी स्थान अलग है। क्यों, कहाँ है? री का तालवादी स्थान मूर्धा है और री का तालवादी स्थान दंता है कि नहीं? आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का एक है, क्या है? विवृतम स्वराणाम, तो विवृत दोनों का है एक, लेकिन तालवादी स्थान एक न होने के कारण सूत्र से सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं हो रही थी। तो इसके लिए वार्तिक बना दिया किन्होंने?
कात्यायन जी जिन्हें क्या रील वर्णयोर मितः सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक को भी हमने देख लिया। ठीक, चलिए। सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।